तो मैं फॉर्मली आप सबका स्वागत करता हूं इस सेशन में नेक्स्ट मनी की तरफ से। और इस प्रोडक्ट को जिसका नाम न्यूट्री नेक्स है उसको बताने का शुरुआत करता हूं। ये है प्रोडक्ट का इमेज आपके सामने। ये प्रोडक्ट आप सब लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मान रहे हैं और उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं और उनकी टेस्टिमोनीज हमारे को लगातार मिलती रहती है। ये एक फाइनेस्ट सप्लीमेंट आप कह सकते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट सप्लीमेंट। और डेली डोज ऑफ आपका न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी दोनों है। कहने का मतलब कि आपको न्यूट्रिशन की जो जरूरत है उसका एक डेली जो खुराक होना चाहिए और जो आपकी इम्यूनिटी है उसका जो खुराक होना चाहिए, ये दोनों इसके अंदर है। तो इसीलिए ये न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी के लिए बात हुई। और ये अनलाइक कोई पाउडर, अनलाइक कोई सिरप में डालो या फिर इस तरीके से करो के बजाय ये सिंपल टैबलेट फॉर्म में बनाया गया है। और इतना सिंपल है कि आपने एक टैबलेट लिया और पानी डाल लिया और वो आपके साथ मिल गया। तो डेली डोज एकदम टैबलेट के फॉर्म में इजीली तरीके से लिया जाने वाला। और ये नेक्स्ट मनी का एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट के रूप में पुट किया गया है। फ्लैगशिप प्रोडक्ट का तात्पर्य ये हुआ कि ये प्रोडक्ट कोर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट में कोर होने की वो सारी क्षमताएं हैं। इसमें वो सारा कुछ है, इंग्रेडिएंट वाइज, रिसर्च वाइज, प्रोडक्ट के रिजल्ट वाइज, प्रोडक्ट के जो 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 खास तरीके के जो स्पेशलिटीज की बात करें कि प्रोडक्ट बाकियों से अलग कैसे है, इसके पॉइंट्स की बात की जाए तो एक लंबी लिस्ट बनती है। और इसीलिए ये जो है फ्लैगशिप प्रोडक्ट के बात हुआ। आज मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट के अलावे भी कुछ चीजों पे बात आपसे करूंगा जिसको कि आप यदि समझेंगे तो आप प्रोडक्ट को ज्यादा बेहतर से समझ पाएंगे। चूंकि आप सारे के सारे सीनियर्स हैं, जितने लोग यहाँ पे हैं उस ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अच्छा खासा इंटेलेक्ट रख के अपनी टीम को संभाल रहे हैं। तो आपके लिए सिर्फ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है और इसमें ये है या ये करता है के अलावा भी यदि कुछ आप जानते हैं तो शायद आप ज्यादा बढ़िया से प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाते हैं, प्रोडक्ट को अपनी टीम को बता पाते हैं और फिर प्रोडक्ट को एंड कंज्यूमर तक बता पाते हैं। तो उस तरह की भी कुछ बातें मैं करना चाहूंगा। उस हिसाब से उस लाइन पे मैं चलना चाह रहा हूं। अभी मैं यहाँ पे एक स्लाइड आपके सामने रखा हूं जिसमें एक प्लेट रख दिया है, उसके नीचे बहुत सारी चीजें हैं, सब्जी भाजी टमाटर फ्रूट्स। फाइनली कोई भी चीज जब आप लेते हैं तो प्लेट में रख के खाते हैं और फाइनली अपने मुंह में उसको ग्रहण करते हैं। तो जो भी कुछ आप लेते हैं वो प्लेट में लेके लेते हैं और इसीलिए मैंने प्लेट रख के आपको वहां पे कुछ लिख के बताया। और वो बताने का पर्पस ये है कि न्यूट्रिशन, न्यूट्री नेक्स। तो न्यूट्रिशन मतलब क्या हुआ, ये एक्चुअली न्यूट्रिशन है क्या और ये जरूरी क्यों है। यदि इसको हम बहुत अच्छे से नहीं समझ लें तो न्यूट्री नेक्स की बहुत ज्यादा अहमियत हमें नहीं समझ में आएगी। ये सुनो, हमारे पास चैट है या Q&A है, किस तरीके से है? हाउ डू आई नो द रेस्पॉन्स एंड द फीडबैक, लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ओके, सो चैट तो हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा। एनीवे, सो आप रेस्पॉन्स देते रहे जिस भी मेथड से हैं। Q&A शायद चल रहा होगा, मैं Q&A चेक करता हूँ। यस, Q&A में यहाँ पे है कुछ। ग्रेट। नहीं, वुड बी फाइन इफ आल लीडर्स यूज चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में अपना रेस्पॉन्स डाल सकते हैं आप। दैट वुड बी बेटर इफ यू कैन एक्टिवेट दैट और डू समथिंग। Oh, I could not see that ओके, activation क्यू how एंड ए में well भी it डाल will be. सकते हैं आप। एक्चुअली चैट इज नॉट No एनेबल्ड issues. फॉर So I'll continue. या। तो न्यूट्रिशन जो है, पोषण जो है क्या है और ये जरूरी क्यों है? न्यूट्रिशन वन ऑफ द की फैक्टर है जो ये तय करता है, जो ये निर्धारित करता है कि आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो जो है किस तरीके से काम करेगा। न्यूट्रिशन ये निर्धारित करता है कि आप कितनी बार बीमार पड़ेंगे और कितनी बार जो है आप अपनी दवाइयों को बेहतरीन तरीके से दवाइयों का पे रिस्पॉन्ड करेंगे और जो है उन दवाइयों का बेनिफिट लेंगे। दो बातें मैंने कह दी यहाँ पे। आप बीमार कितनी बार पड़ेंगे ये भी इस बात पे डिपेंड करता है कि न्यूट्रिशन आपका कितना है।
आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग होगी इसका भी न्यूट्रिशन से पूरा लेना देना है। और जब आप कोई तरीके से बीमार हैं और कोई दवाइयां ले रहे हैं तो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि जितना बढ़िया न्यूट्रिशन है उतना बढ़िया दवाइयां आपको सूट करेंगी, उतना बढ़िया इलाज आपको सूट करेगा। सो न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सपोर्ट योर इम्यून सिस्टम, ये तो बहुत क्लियर है, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सपोर्ट योर डिजीज फ्री लाइफ एंड टू सपोर्ट योर लॉन्जिविटी। मतलब आप जो है जब लंबी जीने की बात करें, दीर्घायु बनने की बात करें। और आज के सेशन में मैं इंफॉर्मेशन पे जोर नहीं देके ट्रांसफॉर्मेशन पे जोर देना चाहूंगा। इसलिए मैंने यहां कहने की कोशिश की कि इंफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आज गूगल का जमाना है। आप सोशल मीडिया पे फीड लेते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं और बहुत सारी सोशल मीडिया फीड आपको चलते रहती हैं। ट्विटर हो जाता है, इंस्टाग्राम होता है, लिंक्डइन होता है, बहुत सारे कोरा होता है, बहुत सारा चीज आप करते रहते हैं। इंफॉर्मेशन कहने का मतलब कि सब जगह मौजूद है, सब जगह मौजूद है। गूगल है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं, जहां पे हर ज्ञान मौजूद है। तो इंफॉर्मेशन तो सब जगह पे है, बट इफ यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट, यदि इसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं या कहीं गलत इंफॉर्मेशन, एग्जैगरेटेड इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला लेते हैं और उसको यदि आप समझने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम है। इसीलिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत होगी जो कि हमें ट्रांसफॉर्म कर सके, हमारे नॉलेज को ट्रांसफॉर्म कर सके, और इसीलिए हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ पे उस ट्रांसफॉर्मेशन के एजेंडा को ध्यान में रखते हुए, उसी पोषण वाले प्लेट की बात को लेके, ये जो हमने प्लेट आपसे बात की उसी को लेके सवाल ये है कि व्हाई डू वी ईट, हम खाते क्यों हैं? हम कोई भी भोजन जब ग्रहण करते हैं तो क्यों ग्रहण करते हैं, उसका क्या पर्पस होता है? आई थिंक मुझे चैट को कैसे एक्टिवेट करना है वो आप मुझे बताएं, क्योंकि रिस्पॉन्स कुछ लेना जरूरी है इसमें। Who can activate the chat? Any co-host or anyone who can help there? One second. सर ये क्यू एंड में भी रेस्पॉन्स आ रहा है, क्यू एंड ए में रेस्पॉन्स आ रहा है। आ रहा है? हाँ जी। ओके, यस, तो मैं इस पैनल को ये करता हूँ, 1 सेकेंड। यस यस, इसमें आ रहा है, थैंक यू। तो अभी मैं आपके रेस्पॉन्स भी देख पा रहा हूं। सो व्हाई डू वी ईट, हम लोग खाते क्यों हैं, इसके बारे में एनी रेस्पॉन्स? कोई एक शब्द, 2 शब्द में कहना चाहता है कि व्हाई डू वी ईट? ये ठीक उसी तरीके से है जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप अपना फोन क्यों चार्ज करते हैं। आप अपना फोन चार्ज क्यों करते हैं? इसलिए चार्ज करते हैं कि फोन को आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, फोन की बैटरी को चार्ज करते हैं आप। यहां पे किसी ने लिखा एनर्जी के लिए, तो फोन को भी ऊर्जा लगती है, आपको भी ऊर्जा लगती है। एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एवरीथिंग, बाय एवरीवन टू कैरी आउट एक्टिविटीज। हम दिन भर जो कुछ भी करते रहते हैं उसके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। बिछावन पे पड़े रहें तो भी ऊर्जा की जरूरत होती है। हमारे शरीर के अंदर जो पाचन और जो श्वसन और जो भी कुछ चलता रहता है, यदि बिछावन पे हम पड़े रहें तो भी जो कुछ चलता रहता है उसके लिए भी ऊर्जा की जरूरत होती है। और हम जब श्वास लेते रहते हैं, हम जब सो रहे होते हैं तो भी बहुत सारा कुछ अंदर चलता रहता है, बट मेनली ये जो ऊर्जा है वो फूड के तौर पे हम ग्रहण करते हैं। और ये जो है, जब फूड हम ग्रहण करते हैं तो ये ऊर्जा हमें देता है। द फूड दैट वी ईट, ये इंपॉर्टेंट है कि हम खाते क्या है। जो भी कुछ हम लेते हैं तो चेक कीजिए कि वो आपको ऊर्जा दे रहे हैं या आपसे ऊर्जा ले रहे हैं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक फूड आपको ऊर्जा दे सकता है और वही कोई दूसरे तरीके का फूड आपकी ऊर्जा को ले सकता है, उसका ह्रास कर सकता है। सो फूड दैट यू ईट बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपका ये फूड जो है मैंने बीच में रखा और मैं आपको कुछ इसकी बातें बताना चाहता हूं। कितने लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं यहाँ? आप Q&A में चैट करके बता सकते हैं, मेरे को कोई रेस्पॉन्स आपका नहीं मिल रहा है ज्यादा। 2-4 लोग ये आंसर कर पा रहे हैं। Q&A में आप टाइप करें, आर यू ऑल हियर, टाइप यस। यस, अभी रेस्पॉन्स आ रहे हैं मुझे। ग्रेट। सो मैंने फूड जो बात की, इस फूड को बीच में रख दिया, एक प्लेट और खाने का कोई भी कांटा चम्मच। अब मैं यहाँ पे आपसे बताना चाह रहा हूं कि खाना जो आपको ऊर्जा दे सकता है वही खाना आपका ऊर्जा ले भी सकता है, उसमें कमी भी कर सकता है। तो क्या क्या किस 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 रीजन के लिए हम खाते हैं? व्हाई डू वी ईट? सबसे पहला आप ही ने आंसर दिया, एनर्जी, ऊर्जा के लिए। दूसरा, हम किसके लिए खाते हैं? ग्रोथ के लिए। हम ग्रोथ जो होती है उसके लिए खाते हैं। अब ग्रोथ का मतलब सिर्फ बच्चे का ग्रोथ नहीं होता, बाल तरुण युवा का ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन हमारे आपके जैसे लोग जो कि ग्रोथ पूरी हो चुकी है, उनका भी हर समय ग्रोथ होता रहता है। आपका बाल, आपका नाखून, आपकी त्वचा, आपका लीवर, आपका किडनी, आपका क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स, हीमोग्लोबिन, हर चीज जो है कुछ समय के बाद पूरा नया हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर चीज ग्रोथ होती रहती है। ये त्वचा हमेशा बढ़ती रहती है। आपका लीवर भी पूरा का पूरा नया हो जाता है। हर चीज बढ़ता रहता है और हर चीज नया होता रहता है। तो ग्रोथ जो है निरंतर सतत चलता रहता है शरीर के अंदर। एक और चीज जिसके लिए आप खाना खाते हैं वो है रिकवरी। रिकवरी का मतलब हुआ कि आप जब बीमार हो जाते हैं, आप जब कोई तकलीफ हो जाती है, आपको यदि कोई चोट लग जाती है, आपको कोई इंजरी हो जाती है, तो उसमें रिकवरी काम करता है। आपको जो है उसको ठीक होने के लिए, रिकवर होने के लिए भी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। हम इस न्यूट्रिशन को डिटेल में समझ रहे हैं ताकि आप न्यूट्रीनेक्स को और बढ़िया से समझ सकें कि क्यों वो इतना जरूरी है और क्यों उसके इतने सैकड़ों टेस्टिमोनी आपके पास आ रहे हैं इतने कम समय में। तो आप जब इस पूरी थ्योरी को समझेंगे तब आप उसको रिलेट कर पाएंगे कि क्यों। बिगर इज योर वाई, इजियर विल बी योर हाउ। ये कैसे काम कर रहा है, हाउ इट इज वर्किंग विल बी मच मच इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड जब आप वाई को बहुत बड़ा कर लेंगे और बहुत बड़ी तरीके से समझ लेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, बिगर इज योर वाई, द इजियर विल बी योर हाउ। तो मैं इस अभी वाई पे हूं। एनर्जी, ग्रोथ, रिकवरी, 3 चीजें हमने डिस्कस की। और एक पॉइंट पे जाते हैं और वो है डिटॉक्स। खाना आपको डिटॉक्स करता है। फूड जो है आपके डिटॉक्स का काम करता है और आपके शरीर में से उन सारी चीजों को निकाल देता है, फ्लश आउट करता है जिसकी शरीर में जरूरत नहीं होनी चाहिए या शरीर में उसको रहना रुकना नहीं चाहिए। वो डिटॉक्स, फ्लश आउट हो जाना चाहिए। तो डिटॉक्स का काम करता है। आप बहुत सारे ऐसे हर्ब्स, पदार्थ ग्रहण करते हैं जिससे आप डिटॉक्स हो जाते हैं। तो क्या हुआ, वो चीज जो आप ग्रहण करते हैं उससे आपका डिटॉक्स का फंक्शन होता है। और एक और चीज जो यहाँ पे रखना चाहता हूँ, टोटल 5 ही की बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्विकली समझने के लिए। न्यूट्रिशन, हर आदमी समझता है कि पोषण के लिए आप खाते हैं, एनर्जी के लिए खाते हैं, एक स्मार्ट आंसर था, लेकिन पोषण के लिए खाते हैं। तो ये 5 बातें हुई। लेकिन अज्यूम कीजिए कि यदि इनमें से यदि उस फूड सही तरीके का नहीं हो तो इसका सबका उल्टा हो सकता है। क्या हो सकता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। मेनी बेनिफिट्स हो गए, लेट्स से दीज आर द 5 बेनिफिट्स हमने बात की। नाउ दीज बेनिफिट्स विल कम ओनली व्हेन योर फूड इज राइट। जब फूड आपने सही वाला खाया, सही तरीके से खाया, तब ये सब फायदे मिलेंगे आपको। लेकिन यदि फूड सही वाला नहीं खाया तो फूड आपको हार्म करेगा। जैसे वही वाला फूड एनर्जी देने की जगह पे आपको लेजीनेस देगा, आलस देगा, सुस्त बना देगा। एनर्जी नहीं देगा, आपको सुस्त बना देगा, आपको आलसी क्या बोलते हैं, लेजी कर देगा। आप चेक करके देखिए, कभी कभी कुछ आप ऐसा खा लेते हैं, रात में कभी कुछ ऐसा खा लिया या दोपहर में कभी कुछ ऐसा खा लिया, जरूरत से ज्यादा खा लिया, कुछ खा लिया, आप देखिएगा क्या हो जाता है, आप झपकी लेने लगते हैं, आप सुस्त महसूस करते हैं, आपको लगता है थोड़ा सो लेते हैं अभी। क्या हुआ, खाना खाया था आपने एनर्जी के लिए, लेकिन एनर्जी मिला था क्या? नहीं मिला था। आपको एनर्जी एक्चुअली ड्रेन हो रहा था उस खाने की वजह से। कभी कभी रात में आपने बहुत सारा ऐसा कुछ खाना खा लिया, 7 कोर्स डिनर कर लिया लेट नाइट में,
आपको पता चलेगा कि एनर्जी का प्रॉब्लम हो गया। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कोई बहुत बड़ा अजगर सांप जो है एक बहुत बड़ा कोई जानवर को खा गया, खाने को खा गया, लेकिन अब जो है अजगर को, वो जानवर को लेके अब अजगर जो है सुस्त हो गया, क्योंकि अब उसको एनर्जी ड्रेन हो रही है उस खाने की वजह से। तो उसका उल्टा हुआ है एनर्जी का लेजीनेस। ग्रोथ का उल्टा क्या हो सकता है? यदि हम ग्रोथ की बात करें, ऐसा खाना कुछ हो सकता है जो आपको एजिंग की तरफ ले जाए। वही खाना जो आपको ग्रोथ ले रहा था वो अब आपकी एजिंग कर रहा है। देखिए बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको, एंटीऑक्सीडेंट जो होगा वो आपकी युवा अवस्था को बढ़ाने की बात करेगा, आपको वापस युवा बनाने की बात करेगा, और जो दूसरे प्रोडक्ट होंगे वो एजिंग की तरफ ले जाएंगे। रिकवरी के बजाय पेन भी हो सकता है। कहने का मतलब कि कुछ आपने ऐसा चीज खा लिया जिसके बाद आप देखिए आपको दर्द होता है, आपको पेन होता है, आपको सफरिंग होती है, और वही फूड रिकवरी का भी काम करता है। वही फूड यदि आप देखें तो टॉक्सिक कर देगा आपको। बहुत सारे ऐसे फूड आप खाते हैं, रेडी टू ईट, रेडी टू फूड और जंक फूड जितने भी हैं, प्रिजर्वेटिव वाले फूड जितने भी हैं, ट्रांस फैट, मैदा, ऐसे जितने भी चीजें आप खाते हैं, गुटखा तंबाकू से लेके खैनी से लेके सारा कुछ, वो क्या करता है? आपको टॉक्सिक देता है। तो डिटॉक्स वही फूड कर रहा था और कुछ फूड आपको टॉक्सिक दे रहे हैं। और न्यूट्रिशन की जगह पे आप बात करें तो डिफिशियंसी हो सकती है। कुछ फूड आपने ऐसा खा लिया जिसकी वजह से आपको ड्रेन आउट हो गया, डिफिशियंसी हो गई, आपको वो फूड जो है डिफिशियंट बना दिया न्यूट्रिएंट के मामले में। हैविंग सेड दिस, इस लाइन पे मैं अराइव होना चाहता हूं कि रॉन्ग फूड इज इक्वल टू डिजीज। यदि आपने सही फूड खाया तो वो आपके लिए बढ़िया, यदि वो रॉन्ग फूड है तो वो डिसीज देगा और आपको डिजीज की तरफ ले जाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाट यू ईट, व्हेन यू ईट, हाउ यू ईट एंड हाउ मच यू ईट, कितना खाते हैं आप। तीन चीजें हमेशा अपनी जगह पे कायम रहती हैं आज के समय में, और वो चीजें हैं हरी वरी करी। आप आज जल्दी में होते हैं, आप वरी में होते हैं, चिंतित होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, और करी के पीछे पड़े होते हैं, मतलब आप अपने टेस्ट के पीछे पड़े होते हैं। और जितने भी फूड डिलीवरी एप्स आज की डेट में फंक्शन कर रहे हैं, स्विगी जोमेटो आप कर रहे हैं, और आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये सारा कुछ करी के पीछे कर रहे हैं। तो हरी वरी करी जो है आपको डिजीज की तरफ ले जा रहा है, आपको जो है बैड फूड हैबिट की तरफ ले जा रहा है, और एटलीस्ट यहां तक तो ले ही जा रहा है जहां पे आपका फूड जो है उस पोषण की बातें नहीं कर रहा है। फूड जो है वो सब बातें नहीं कर रहा है जो यहाँ पे मैंने बड़े बड़े बॉक्स में एनर्जी, ग्रोथ, रिकवरी, डिटॉक्स, न्यूट्रिशन, इनकी बातें नहीं कर रहा है। और जब ये नहीं कर रहा है तो ये चीज मिसिंग है। ये चीज आपके निरोगी होने में बाधा बन रहा है, ये चीज आपके दीर्घायु बनने में बाधा बन रहा है, और इसीलिए यहां पे सप्लीमेंटेशन की जरूरत है। यहां पे सप्लीमेंटेशन की जरूरत है। एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिजीज यदि आप समझ रहे हैं तो डिजीज का मतलब कि आप जो है बीमार हैं, दवा ले रहे हैं। डिस ईज का मतलब कि आप बीमार नहीं हैं, आपको लगता है कि आप बीमार नहीं है और आप कोई दवा नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको ईज नहीं है, चैन नहीं है, आराम नहीं है, आपकी अनिद्रा हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है, आपका सर बीच बीच में भारी होता है, आपको भूख नहीं लगती या भूख बहुत ज्यादा लगती है, या फिर नींद बहुत ज्यादा आती है, नींद बहुत कम आती है। जो भी रीजन हो सकता है, बॉडी अपने अपने तरीके से सिग्नल दे रहा होगा। और ये यदि सिग्नल्स दे रहा है तो इसका मतलब आप बीमार हैं, लेकिन वो बीमारियों के लक्षण जो है अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं। द फिजिकल सिम्टम्स हैव नॉट अपीयर्ड ऑन योर बॉडी। किसी तरीके का सूजन नहीं हुआ है, किसी तरीके का दर्द नहीं हुआ है, बुखार नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, वैसा नहीं हुआ है, और आप उसकी वजह से अभी तक डॉक्टर के पास पहुंचे नहीं है, तो वो नीचे वाला डिस ईज हुआ। तो चाहे वो डिजीज हो या डिस ईज हो, the absence of dis-ease is must for disease-free life and longevity. निरोगी और दीर्घायु जिंदगी के लिए न्यूट्रिशन बेहद जरूरी है। WHO भी ये बात को कहता है कि करीब 40% बीमारियां संतुलित पोषण नहीं मिलने के कारण होती हैं, और आज की ज्यादातर बीमारियां पोषण की कमी के कारण होती हैं। अनुमान लगाइए कि 40% से ज्यादा बीमारियां संतुलित पोषण नहीं मिलने के कारण होती हैं। तो ये संतुलित पोषण क्या हुआ, ये इसका मतलब क्या हुआ? संतुलित पोषण, पोषण तो सबको पता है, संतुलित पोषण का मतलब क्या हुआ? एनीवन कैन टेल इन द Q&A बॉक्स।
यस और नो? संतुलित पोषण का मतलब बताने की जरूरत है या यू नो इट? टाइप यस और नो, बताने की जरूरत है। तो संतुलित पोषण को समझते हैं कि ये संतुलित पोषण क्या है। मैं एक आपके सामने स्क्रीन पे जिंक नाम का एक इमेज रखा है। जिंक एक आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो शरीर को जरूरत होती है। कितनी जरूरत होती है? मैंने यहाँ पे लिखा है एन एवरेज पर्सन रिक्वायर्स 11 mg ऑफ जिंक एवरी डे। 11 मिलीग्राम जिंक की जरूरत हर स्वस्थ व्यक्ति को हर रोज जरूर है, हर रोज। अब जिंक करता क्या है? तो जिंक एक इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो प्रोटीन बनाने में मदद करता है, और आपके डीएनए में इसकी बहुत ज्यादा भूमिका होती है। जिंक जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है 300 से ज्यादा एंजाइम आपके शरीर में बनाने के लिए, 300 से ज्यादा एंजाइम। और ये शरीर जैसा आपको मालूम है पूरा का पूरा एंजिमेटिक रिएक्शन पे चल रहा है। एंजिमेटिक रिएक्शन है ये। अब आप देखिए, आप खाना खाते हैं, मुंह में चबाते हैं, यहाँ पे भी एंजाइम मिलता है। यहाँ पे आपके जबड़े के पास जब आप चबाते हैं तो लार रिलीज होता है, सलाइवा रिलीज होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम आप कह सकते हैं उसको। और वो लार के साथ खाना सनता है। जितना बढ़िया चबाएंगे, जितना ज्यादा लार निकलेगा, जितना ज्यादा रुचि से आप खाएंगे, इंटरेस्ट लेके खाएंगे, उतना बढ़िया लार निकलेगा, उतना बढ़िया आपका जो है क्या बोलते हैं वो एंजाइम रिलीज होगा, तो खाना उतना बढ़िया पचेगा। तो इसका मतलब हुआ कि मामला वहीं से शुरू हो गया, आपके मुंह से एंजाइम का। और खाना जब आपके पेट में पहुंचा, जिसको आप क्या कहते हैं, वो अमाशय कहते हैं, वो अमाशय में जब पेट में खाना पहुंचा तो वहां भी बहुत सारे एंजाइम की बात हो रही है। पेप्टिक एसिड स्प्रे होने से लेके सारे एंजाइम की बात हो रही है। और जब खाना आगे वहां से छोटी आंत में प्रोसीड किया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसमें भी असंख्य छिद्र बने हुए हैं, छोटे छोटे इंटेस्टिनियल एपिथेलियल सेल्स। और वो जो है बहुत सारा चीज वहां पे रिलीज कर रहे हैं। सारी जगह पे एंजिमेटिक रिएक्शन चल रही है। और एंजिमेटिक रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? इतना बढ़िया पाचन, इतना बढ़िया उसको प्रोसेस किया जाता है कि आप देखिए पूरे शरीर में आपका कहीं पे ग्राइंडर नहीं लगा हुआ है, कोई मेटल कोई पत्थर लगा हुआ है क्या? यस और नो? आंसर दें आप Q&A में। किसी तरीके का पेट में आपके कहीं कोई पत्थर ग्राइंडिंग लगा हुआ है, आटा पिसाई हो रही है, कहीं चक्की लगा हुआ है? कोई मेटल कोई पत्थर कुछ नहीं लगा हुआ है। हड्डी भी नहीं लगा हुआ है, कोई हड्डी से भी कहीं पे ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है। ये जो पूरे के पूरे प्रोसेस है वो एंजाइम का कमाल है। आपका छोटी आंत मांस से बना हुआ नली है, बड़ी आंत मांस से बना हुआ नली है, लेकिन जो प्रोसेस होके सामान बाहर निकलता है, आपका मल त्याग जब आप करते हैं, तो कोई मशीन, दुनिया की कितनी भी बढ़िया से बढ़िया मशीन बनाई गई हो, ऐसा प्रोसेस करके निकाल सकता है क्या? यस और नो टाइप करके बताएं। Q&A में आप टाइप करें, ऐसा प्रोसेस कर सकता है क्या? इम्पॉसिबल। आप हड्डी गुड्डी जो खाना है, छिलका विलका सब खा लें, प्रोसेस एकदम बढ़िया से होके निकलेगा। ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है। एंजाइम का मतलब सिर्फ प्रोसेस करना नहीं है, एंजाइम का मतलब है उसमें से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए भी मदद करना। एंजाइम का मतलब है उन न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के बाद जो फालतू का सामान है, जो टॉक्सिक है, उसको फ्लश आउट करके शरीर से बाहर निकाल देना। नहीं तो वो टॉक्सिन शरीर में जमा हो जाएंगे और आपको बीमार करेंगे। तो एंजाइम का तो रोल आपने समझ लिया, जिंक का रोल समझ लिया। तो अब मैंने ये जो बताया कि भाई 11 मिलीग्राम जिंक की हर आदमी को हर दिन जरूरत है। अब इस एग्जाम्पल को लेके समझते हैं। 11 मिलीग्राम जिंक की जरूरत है, तो जिंक के लिए जो सबसे ज्यादा जिंक पाए जाने वाले पदार्थ और फूड, जो आहार हम ले सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं? मैंने आपके सामने दो तस्वीर रखी है। आप यस नो हाँ ना कुछ बोलते रहें Q&A बॉक्स में, मुझे आपसे संपर्क बना रहेगा। तो पहला तो जो यहाँ पे आपको मैंने रखा वो पालक है, और दूसरा जो रखा वो मूली है, रेडिश। सलजम भी हो सकता है, मूली हो सकता है, एक कम्युनिटी की चीजें। तो जो पालक है उसमें कितना मिलीग्राम जिंक है, ये मैंने यहां पे लिखा है 0.8। और यहां पे 0.28 मिलीग्राम जिंक है, ये मूली का है। कितने में? 100 ग्राम पालक में
इतना जिंक है। यहां पे 100 ग्राम मूली में 0.28 मिलीग्राम जिंक है। ये तो हमने बताया भाई कि उस फूड में कितना जिंक मौजूद है। चाहिए कितना जिंक, कैन यू टाइप? हमने बगल में लिखा है 11 मिलीग्राम। चाहिए कितना हर आदमी को हर दिन? 11 मिलीग्राम चाहिए। मिल रहा है क्या? ये इतना इतना मौजूद है। इसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं एक और स्लाइड आपके सामने रखता हूं। ये करना पड़ेगा, उस 11 मिलीग्राम जिंक को लेने के लिए पालक जो है करीब 1.4 किलो पालक खाना पड़ेगा रोज, या फिर 4 किलो मूली खाना पड़ेगा रोज। तब जाके आपको 11 मिलीग्राम जिंक मिल जाएगा। क्लियर है? ये मैंने आपको बताया एक डेटा कि जिंक कितना जरूरी है, जिंक कहां कहां पे कितना मिल सकता है, और उसको लेने के लिए एक्चुअली क्या करना पड़ेगा। तो क्या आप 1.5 किलो पालक खाएंगे? क्या आप 4 किलो मूली खाते हैं? यदि नहीं खाते तो आपकी वो जिंक की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है क्या? एक एक एग्जांपल दिया मैंने जिंक के बारे में। जिंक एक एक एग्जांपल लिया। जिंक क्या था? एक माइक्रोन्यूट्रिएंट था। जिंक की ही तरह बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जिसमें ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, बल्क मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। तो यदि बल्क मिनरल की बात करें तो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है, आयोडीन है, लिस्ट है लंबी चौड़ी। यदि आप विटामिन्स की बात करें तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ऐसे सारे विटामिन्स हैं। और B1, B2, B3, B12 तक है आपके पास। चोलिन है, फॉलिक एसिड है, बायोटिन्स है, भर भर के आपके पास विटामिन्स की रेंज हो गई। ट्रेस एलिमेंट्स की बात करें, ट्रेस मिनरल्स की बात करें तो पूरी आपकी आयरन हो गई, मैग्नीज हो गई, कोबाल्ट हो गई, क्रोमियम हो गई, जिंक हो गया, सारे के सारे आपके सेलिनियम, सिलिकॉन, ये सारे के सारे आपके ट्रेस मिनरल्स हैं। और सबकी शरीर को हर दिन किसी न किसी मात्रा की जरूरत होती है, और उसको हम अनुमोदित मात्रा कहते हैं, RDA कहते हैं, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, RDA। तो RDA के हिसाब से आपको उतना पोषण हर दिन, उतनी चीजें हर दिन लेने की जरूरत होती है। मैं आपको क्या समझा रहा था? संतुलित पोषण क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि आप, पोषण का मतलब कि एक दिन आपने बहुत सारे केले खा लिए, एक दिन आपने बहुत सारा प्रोटीन सप्लीमेंट ले लिया, और आपने बाकी बहुत सारा चीज नहीं लिया। संतुलित पोषण का मतलब हुआ कि पोषण इम्बैलेंस्ड नहीं, संतुलित। ये जो जो चाहिए था सब सब आपने उतनी उतनी मात्रा में लिया। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है पूरी पूरी मात्रा में लिया। ये संतुलित पोषण के लिए मैंने बताया। विटामिन्स आर नेसेसरी फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। आपकी ऊर्जा प्रोडक्शन के लिए विटामिन्स जरूरी है। इम्यून फंक्शन के लिए विटामिन्स जरूरी है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन जरूरी है। नहीं तो कहीं कट गया, छिल गया और ब्लड निकला तो ब्लड निकल के आप खत्म हो जाएंगे, वो ब्लड रुकेगा नहीं। क्लॉटिंग जरूरी है, उसको तुरंत थक्का बनना जरूरी है। और ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी माइक्रोन्यूट्रिएंट जरूरी है। ब्लड क्लॉट बहुत ज्यादा नहीं हो जाए इसके लिए भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत है। बहुत सारे आपके घर में बुजुर्ग होंगे, वो होंगे जो ब्लड थिनर्स ले रहे होंगे, क्योंकि ब्लड जो है उनका थिन रहना जरूरी है। तो ब्लड थिन रहे, ब्लड क्लॉट हो, हर चीज के लिए आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूरी पूरी मात्रा जरूरी है। आपकी नर्व यदि वीक हो रही है, नर्व में यदि दिक्कत आ रही है, तो नर्व को स्ट्रेंथन करने के लिए भी विटामिन की जरूरी है। देखिए आपको डॉक्टर तुरंत जो है विटामिन B12 लिखता है, बी कॉम्प्लेक्स लिखता है। तो रीजन ये है कि ये सारे के सारे विटामिन मिनरल्स जो है आपके ग्रोथ में, आपके बोन के हेल्थ में, आपके फ्लूइड बैलेंस जो शरीर में मेंटेन होनी चाहिए, सोडियम पोटेशियम का बैलेंस जो मेंटेन होना चाहिए उसके लिए, और भी जितनी सारी प्रक्रियाएं शरीर में चल रही होती हैं उसके लिए, आपको समय पे नींद आए और समय पे नींद टूटे, आपका जो है सर्कैडियन बैलेंस जो है, रिदम जो है शरीर का मेंटेन रहे, आपको भूख समय पे लगे, भूख कम नहीं लगे, भूख ज्यादा भी नहीं लगे। ये सारी चीजों के लिए इन सब विटामिन्स की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती रहती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट की यदि डेफिशिएंसी हो जाए, उनकी कमी हो जाए, तो क्या होगा?
तो बहुत सारी तकलीफें होंगी। और ये सब कुछ लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है, जो यदि आपको हो रहा है, यदि आपको कहीं होता है, तो आप सीधे सीधे कंक्लूड कर लें कि आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, कमी है कहीं ना कहीं। थकान होती है, कमजोरी होती है, आपका शाम तक बैटरी ड्रेन होने लगता है, दोपहर के बाद, आफ्टरनून के बाद आपको लगता है कि एनर्जी कम हो रही है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है। आपको काम करते समय ही एनर्जी की कमी होती है, बहुत देर तक कंसंट्रेशन नहीं रहता है, एकाग्रचित्ता नहीं रहता है, एक चीज पे ज्यादा देर तक, एक काम पे ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते हैं। मैं प्रोफेशनली कुछ लोगों को गाइड करते रहता हूँ। मैं कोई परफॉर्मेंस ग्रोथ कोचिंग का काम करता हूँ कभी, तो मैं परफॉर्मेंस के मामले में कुछ सीनियर प्रोफेशनल्स को, वाइस प्रेसिडेंट और अबव लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस में ग्रुप में एडवाइस कर रहा होता हूँ या पूछ रहा होता हूँ। तो मेरे पास कुछ डेटा है जहां पे हमने 100-200 लोगों के ग्रुप में ऐसे सवाल पूछ के लिए हैं, और वो सवाल आपको जान के ताजुब होगा कि जो एकदम हेल्दी हैं, परफेक्ट है, फाइन है, सीनियर प्रोफेशनल्स हैं, हाईली क्वालिफाइड है, उन लोगों के पास भी जो अटेंशन स्पैन है वो घट के 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा रह गया है। वो कहते हैं कि वो जो है आधे घंटे से ज्यादा एक काम पे, एक चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उनका कंसंट्रेशन टूट जाता है। ये काफी बड़ी बात मैं कह रहा हूं। और जब उनके माइक्रो न्यूट्रिएंट का ध्यान रखा जाता है तो उनकी कंसंट्रेशन रिकवर होती है, और वो जो है बहुत अच्छा महसूस करते हैं। एंड एज अ वेलनेस स्ट्रैटेजिस्ट मैं उनको इन चीजों में काफी मदद करता हूं। नेक्स्ट मनी आपके लिए इस तरीके का कोई बेहतरीन प्रोडक्ट लेके आया है, जो आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता को बढ़ाता है, सिर्फ 2 टैबलेट लेके पानी पी लेने से। है कमाल की बात? ये सुनो, आप Q&A में टाइप करें। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी का लाइन मैं आपके सामने लिखा हूं इतना सारा, लेकिन एक एक में मैं डिटेल में कभी जाके आगे बात करूंगा। लेकिन अभी के लिए इतना रखते हैं कि हर चीज, इसका मतलब ये नहीं कि आप थक गए और बहुत चीज हो गए। मैं कुछ और भी चीजें बता रहा हूं आपको। आपको कितनी बार ऐसा महसूस होता है कि आप जो है अब एक चाय का ब्रेक ले लेते हैं, एक कॉफी का ब्रेक ले लेते हैं, इसके बिना अभी आगे नहीं बढ़ेगा, अभी तो एक ब्रेक लेते हैं फिर बात करते हैं। क्या होता है वहां पे? क्या होता है वहां पे? आपका एनर्जी लेवल एक जगह पे जाके सैचुरेट हो जाते हैं आप, और आपको एक किक की जरूरत होती है, चाहे वो किक निकोटीन की हो, कैफीन की हो, किसी भी चीज की हो। आप रेड बुल, येलो बुल, राइट बुल, जो भी लेना चाहते हो आप ले रहे हो, तो वैसा आप कुछ ले सकते हैं। बट पॉइंट कहां पे जाता है? आप जो है कोई चीज की किक की जरूरत पड़ती है, आपको सिगरेट लगता है, आपको चाय लगता है, आपको कोई चीज लगता है, किक की जरूरत पड़ती है। स्लीप की क्वालिटी यदि चेंज हो गई, आपका यदि पाचन में कोई तकलीफ आ रही है, तो फिर आपको वहां पे दिक्कत आती है। आप यदि इरिटेट हो रहे हैं, बार बार आपको बहुत गुस्सा आता है, आप हमेशा चिड़चिड़ाए रहते हैं, ब्लेम इट टू माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये यदि आप हमेशा चिड़चिड़ाए रहते हैं तो सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आप माइक्रो न्यूट्रिएंट को ब्लेम कर सकते हैं। सिचुएशन सबके पास आएगी, लेकिन यदि आप हमेशा चिड़चिड़ाए रहते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट को ब्लेम कीजिए। एनीमिया है, आपको यदि इम्यून सिस्टम में दिक्कत आई हुई है, आपका एजिंग बहुत तेजी से हो रहा है, आपकी स्किन पे झुर्रियां आनी शुरू हो गई, आपका उम्र बहुत ज्यादा दिखने लग गया, डल स्किन होने लग गया, आपके बाल झड़ने लग गए, आपका जो है मसल में वीकनेस हो रहा है, बोन में वीकनेस हो रहा है, जॉइंट में प्रॉब्लम हो रही है, मेंस्ट्रुअल इश्यूज आ रहे हैं, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम आ रहा है, डिप्रेशंस हो रहे हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ रहा है, मेमोरी लॉस हो रहा है। बहुत सारे बुजुर्ग में आप देखिएगा मेमोरी लॉस होता है। और आजकल तो ऐसा देखा जा रहा है कि 50 साल, 55 साल, 60 साल से कम की बात कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ याद रहना नहीं रह रहा है, वो डिमेंशिया जैसे लक्षण में चले जा रहे हैं, और आगे जाके तकलीफ हो रही है, नर्वस सिस्टम की फंक्शनलिटी में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारे के सारे चीजें माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी का क्या बोल सकते हैं आप, ये लक्षण है सब। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट इतना जरूरी हुआ, और इसीलिए सप्लीमेंट्स आर गुड सॉल्यूशन। जैसा मैंने अभी आपको जिंक का एग्जांपल दिया, जिंक जो है आपके लिए एक एग्जांपल दिया कि ये कितना दिक्कत कर सकता है। 300 से ज्यादा एंजाइम बनाने का रोल उसके पास है, और पता चला कि आप जिंक ही जो है डिफिशियंट है, तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। तो सप्लीमेंट एक बहुत बढ़िया काम कर सकता है, और सप्लीमेंट जो है बढ़िया काम तब करेगा
जब वो दो कंडीशन है, वो नेचुरल हो और न्यूट्रिएंट से भरा हुआ हो। सप्लीमेंट नेचुरल हो और न्यूट्रिएंट से भरा हुआ हो, तो सप्लीमेंट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा इस माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करने के लिए। और उस एंगल से यदि देखा जाए तो उस एंगल को नजर में रखते हुए साइंटिफिकली इस प्रोडक्ट को आपके लिए डेवलप किया गया, और इसीलिए मैंने इस प्रोडक्ट को एक टर्म दिया, और वो टर्म है द अल्टीमेट सप्लीमेंट। द अल्टीमेट सप्लीमेंट, बिकॉज ये सप्लीमेंट अल्टीमेट हर मामले में होगा, मैं आपको आगे के स्लाइड में बताऊंगा। अल्टीमेट इस मामले में कि ये आपको नरिश करेगा, ये आपको रिवाइव करेगा, और ये आपको रेजुविनेट करेगा। नरिश, रिवाइव एंड रेजुविनेट। नरिश करेगा मतलब ये आपको पूरी तरीके से पोषण देगा। रिवाइव करेगा, यदि आपका ऑलरेडी बहुत सारा कुछ हुआ है तो उसको रिवाइव करेगा, यदि चीजें बिगड़ी हुई हैं तो उसको रिवाइव करेगा, और रिजुविनेट करेगा, पूरी तरीके से आपको नया कर देगा। शरीर के हर ऑर्गन के बारे में मैंने आपसे बात की कि वो कुछ समय के बाद पूरा नया हो जाता है। आपका हीमोग्लोबिन जो है 3 महीने से कुछ कम वक्त में, 2.5 से 3 महीने के बीच में पूरा का पूरा नया हो जाता है। इसलिए HbA1c को 3 महीने के बाद चेक किया जाता है। आपका लिवर कुछ समय में पूरा नया हो जाता है, आपकी त्वचा कुछ समय में पूरी नई हो जाती है, आपका पूरा शरीर ही कुछ समय के बाद पूरा नया हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके का पोषण देते हैं और कैसा डेल्स मेंटेन करते हैं। डेल्स थियरी आपको मेरी पता होगी, डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस। और एस का मतलब सप्लीमेंट भी होता है, एस का मतलब स्लीप भी होता है। तो जब मैंने डेल्स थियरी बनाई थी तो इस फॉर्मेट को रखा था कि डाइट, डी फॉर डाइट, ई फॉर एक्सरसाइज, एल फॉर लाइफस्टाइल एंड एस फॉर स्लीप, स्ट्रेस एंड सप्लीमेंट। तो यदि आप इन सब का ख्याल रखें तो ये अल्टीमेट सप्लीमेंट आपको नरिश करेगा, रिवाइव करेगा और रेजुविनेट करेगा। नरिश, रिवाइव एंड रेजुविनेट विद दिस। ये जो सप्लीमेंट है वो एडवांस्ड फॉर्मूला है। नॉर्मली कोई एक टैबलेट है, कोई मल्टीविटामिन है, कोई आपने मल्टीविटामिन टैबलेट खा लिया, या कोई बहुत मल्टीविटामिन कोई सप्लीमेंट लिया, और इसमें क्या फर्क है? तो फर्क ये है कि ये एडवांस्ड फॉर्मूला है, एडवांस लेवल सब्जेक्ट है, जहां पे बहुत कम क्वांटिटी में कंडेंस तरीके से न्यूट्रिएंट को रखा गया है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को रखा गया है। एडवांस्ड फॉर्मूला में सिर्फ विटामिन्स या मल्टीविटामिन ऐसा नहीं रख के, फैटी एसिड्स हैं, ओमेगा 3 हैं, इसके अंदर अमाइनो एसिड्स हैं, इसके अंदर मिनरल्स, आपके बोटेनिकल्स, फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स, सारी चीज इसके अंदर लोड किए गए। तो ये जो है आपके बॉडी और माइंड पे हर तरीके से इफेक्ट देगा, जो कि पॉजिटिव इफेक्ट आप कहेंगे, उसके हिसाब से बनाया गया। क्या क्या है इसके अंदर यदि आप जानना चाहेंगे तो 15 विटामिन है, 13 मिनरल्स हैं इसके अंदर, 14 फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स हैं, 7 बोटेनिकल्स हैं, 8 अमाइनो एसिड्स हैं, 2 ओमेगा 3 है, और फैटी एसिड्स से लदा हुआ है, लोडेड है। तो ये है प्रोडक्ट जिसके अंदर इतनी सारी चीजें एक साथ मौजूद है। 59 यदि टोटल आप करना चाहें तो 59 न्यूट्रिएंट इस प्रोडक्ट के अंदर है, और वो भी एक छोटे से टैबलेट के फॉर्म में। तो ये इस तरीके से बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। अब ये बेनिफिट की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, या ये क्या क्या बेनिफिट्स दे सकता है आपको। यहां तक क्लियर है? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, आपके Q&A बॉक्स में आप टाइप करें क्लियर है यहां तक। तो मैं अभी प्रोडक्ट के बेनिफिट की तरफ बढ़ना चाहता हूं। ग्रेट, थैंक यू फॉर योर ह्यूज रेस्पॉन्सेज। आइए हम बेनिफिट को एक एक करके जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और जब मैं बेनिफिट लिस्ट आपको बताऊंगा तो बेनिफिट लिस्ट थोड़ी लंबी हो जाएगी। लंबी इसलिए हो जाएगी कि जैसा मैंने बताया कि आपके निरोगी होने के लिए, आपके दीर्घायु होने के लिए पोषण की बहुत जरूरत है। और इसीलिए आप मेरे शुरुआत के स्लाइड्स को याद कीजिए, हमने आपको
इंफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में फर्क बता के ट्रांसफॉर्मेशन बताने की कोशिश की। एंड आई एम श्योर कि आपको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन दिया। मैंने आपको इतने स्लाइड्स में ये बताने की कोशिश की कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। इमेजिन कीजिए कि मैं स्लाइड के शुरू करते समय ही प्रोडक्ट के बारे में बताता और बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रीनेक्स बताना शुरू करता, तो मैं बताता और आप समझते भी, लेकिन क्या आप सही में उतने बढ़िया से उस बेनिफिट्स को विजुअलाइज कर पाते या उसका इस्तेमाल कर पाते? यस और नो? नहीं कर पाते। यस और नो? नहीं कर पाते। आप सारे लोग नो टाइप कर रहे हैं क्योंकि आप एक इंफॉर्मेशन हमसे लेते। अब मैंने आपको ये बताया अभी तक कि ये पोषण क्यों जरूरी है, कितना ज्यादा जरूरी है, और मूली और वो क्या एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, पालक और जिंक का एग्जाम्पल देके मैंने आपको बताया कि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का एग्जाम्पल लिया। वैसे आपको मैंने 50-100 माइक्रोन्यूट्रिएंट गिनाए, और उस एक माइक्रोन्यूट्रिएंट के कम हो जाने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है मैंने आपको बताया। छोटा सा एक एग्जांपल लीजिए, आपको यदि आयरन की कमी हो रही है, बहुत सारी महिलाओं को, भारत में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को एनीमिया होता है, आयरन की कमी होती है, पुरुषों में आयरन की कमी होती है। आप यदि आयरन की कमी की बात करें तो आयरन की कमी हुई क्योंकि आयरन कम है। लेकिन आयरन की कमी के लिए आप कितना भी पालक खाएं, कितना भी आयरन रिच डाइट लें या आयरन की गोलियां खाते रहें, और यदि आपको फेरिटीन की कमी है, फेरिटीन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, यदि फेरिटीन की कमी है तो आयरन की कमी रहेगी, क्योंकि आप आयरन ग्रहण करेंगे और आयरन फ्लश आउट हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि फेरिटीन एक तरीके का प्रोटीन है, और इसका जो काम है शरीर के अंदर वो ये है कि आपके शरीर में आयरन को संग्रहित करके रखना, और जब जरूरत पड़े तो उसको डिलीवर करना। इट इज अ बैंक ऑफ आयरन। इसका काम है चुंबक की तरह उसको पकड़ के रखना और जब जरूरत पड़े तो देना। अब पता चला कि फेरिटीन ही नहीं है, तो आयरन आपने जितना ग्रहण किया उसको संग्रह करने वाला ही कोई नहीं है। आया राम गया राम, आपने ग्रहण किया और फ्लश आउट। तो आपने ये सारा एस्पेक्ट समझ लिया, जिंक समझ लिया, उसका काम समझ लिया, जिंक नहीं होने से क्या समझ लिया, और जिंक को सुनिश्चित करने के लिए खाना पर्याप्त नहीं है तो क्या करना पड़ेगा ये भी आपने समझ लिया। और खाना पर्याप्त क्यों नहीं है ये तो आप सब जानते हैं कि आज के समय में जो भी कुछ हम खा रहे हैं उसमें खाना कम होता है। आपने एक कटोरी दाल लिया, दाल में दाल कितना है? आपने एक बड़ा सा मूली खरीद के लाया बाजार से, जो पहले शायद इतना सुंदर, इतना बड़ा नहीं मिलता था, लेकिन मूली में मूली कितना है? क्योंकि मिट्टी में पोषण ही उतना नहीं है। मिट्टी में हमने फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड उड़ेल उड़ेल के मिट्टी की उर्वरता को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। मिट्टी के अंदर जो केचुआ होता था, जिसको यहाँ महाराष्ट्र में गांडुल कहते हैं और हमारे नॉर्थ में उसको चेरा कहते हैं, केचुआ, जो मिट्टी के अंदर मिट्टी ही खाता है और मिट्टी निकालता है। कितने लोग उसको विजुअलाइज याद कर पा रहे हैं? टाइप यस यदि आपको वो चेरा, केचुआ, जो भी आप कहते हैं, याद आ रहा है। वो मिट्टी के अंदर होता है, मिट्टी के अंदर ही वो मिट्टी खाता है, मिट्टी निकालता है, और वो जो निकालता था उसके अंदर उर्वरता होती थी। एक्टिनोमाइसिटीन नाम का पदार्थ होता था उसके अंदर, और इसीलिए जब बारिश होती है और वो वाली यदि मिट्टी में एक्टिनोमाइसिटीन का पदार्थ मिलेगा तो सौंधी सौंधी सी मिट्टी की खुशबू आती है। अब आती है क्या? बहुत कम जगह पे आती होगी या नहीं आती है? आती है क्या? ये सुनो, अब पहली बारिश होती है तो मिट्टी की सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है क्या? नहीं आती है। बहुत कम, कभी आ गई तो आ गई। क्यों? क्योंकि वही नहीं है। मिट्टी में चेक करके देखिए वो केचुआ बहुत कम है या नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना पेस्टिसाइड उड़ेला है, इतना पेस्टिसाइड उड़ेला है मिट्टी के अंदर, कि अब मिट्टी के अंदर वो चीज बची ही नहीं है। तो हम चीजों को बढ़िया बना लेते हैं। अभी आप फ्लावर यदि मार्केट में खरीद के लाएंगे, फूल गोभी, तो एकदम इतना बड़ा फूल गोभी होगा, मूली इतना बड़ा होगा, सब एकदम सुंदर सुंदर दिखेंगे, लेकिन उसमें पोषक तत्व कितने हैं कहना मुश्किल है। कम है, कम होते जा रहे हैं, ह्रास होता जा रहा है। कहां से? मिट्टी से ही। आगे बढ़िए, उसको घर पे लाया आपने, उसका खाना पकाने का काम किया, पकाने में जो मेथड इस्तेमाल किया वो गया आज का प्रॉब्लमेटिक, करी की वजह से, हरी की वजह से। हरी और करी जल्दी जल्दी में है, और करी तो जल्दी जल्दी में है, तो क्या होगा? रेडी टू ईट, रेडी टू मिक्स, रेडी टू कुक सामान लेंगे आप। रेडी टू ईट, रेडी टू मिक्स में क्या होगा? न्यूट्रिशनल वैल्यू में समझौता होगा। जो खाना पकाया जाएगा उसको जो है किस आंच पे पकाया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
धीमी आंच पे पकाएंगे, पोषक तत्व बरकरार रहेगा। लेकिन हम कहाँ पे बनाते हैं, आप एक बढ़िया रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, आप मेनू लेते हैं उसका, ऑर्डर करते हैं, ये वाला लाओ, ये वाला लाओ। आपको बेहतरीन मालूम होता है कि वो वाली चीज यदि आपको घर पे बनाना पड़े, बनवाना पड़े, तो उसको 1-2 घंटे, 1 घंटे तो लग जाएंगे उसको बनाने में। आप वहां पे ऑर्डर करते हैं और वो बंदा आपको आने वाले 5-7-10 मिनट के अंदर डिश लाके प्रेजेंट कर देता है। यस और नो? Q&A में आप थोड़ा टाइप करते रहे, यस और नो, प्रेजेंट कर देता है कि नहीं? तुरंत लाके प्रेजेंट कर देता है। कैसे प्रेजेंट करता है? कभी भी उसके किचन में जाके आप चेक करें, बहुत लोगों ने जानकारी रखी होगी, उसके पास बहुत सारी चीज हाफ कुक रेडी रहती है, हाफ कुक्ड, हाफ फ्राइड रेडी रहती है। हाफ फ्राइड आइटम को जिस चूल्हे पे उसको बनाया जाता है, होटल में, रेस्टोरेंट में, कभी भी आप कोई फास्ट फूड जॉइंट वगैरह पे देखते होंगे रोड साइड में, तो जो चूल्हे का फ्लेम होता है वो इतना तेज होता है कि यदि उस पे आदमी को बिठा दिया जाए तो शुक हो जाएगा 2 मिनट में ऊपर की तरफ। इतना फ्लेम उस पे रख के उसको तुरंत कुक करके आपको दे दिया जाता है। हाफ फ्राइड था, प्रिजर्वेटिव से जुड़ा हुआ था, तुरंत कुक करके लाके आपको दे दिया गया। न्यूट्रिएंट का क्या हुआ? जो न्यूट्रिएंट उसके अंदर थे, उन सारे न्यूट्रिएंट का पूरा ह्रास होने का जुगाड़ हो गया। लेकिन आपने डिश खाया, क्योंकि हम आजकल डिश ही खाते हैं, जो होटल में आप ऑर्डर करते हैं, जो आप स्विगी जोमेटो करके मंगाते हैं, वो डिश होता है। उसमें वो पोषक तत्व बहुत कम होते हैं। मान लो कि आपने कोई एक सब्जी ऑर्डर की, आप ये देखिए कि जब आप सब्जी ऑर्डर करते हैं, करी वरी सब कुछ होगा उसमें, स्टाइल होगा उसमें, वो सब्जी ढूंढ के दिखाइए, वो सब्जी बहुत कम मिलेगी, क्योंकि हम डिश में ज्यादा यकीन रखते हैं, अब उसके पोषक तत्वों में कम रखते हैं। पहले हमारे यहाँ पे सब्जी जब हम खाते थे तो सब्जी में सब्जी होती थी, इतनी मात्रा में हम सब्जी लेते थे। अब सब्जी आपका मिलता है 50 रुपये पाव, 40 रुपये पाव, तो आप क्या खरीदते हैं? आप पाव सब्जी खरीदते हैं। बहुत बड़ी फैमिली है तो आप आधा किलो खरीद लेते हैं। अब किलो में सब्जी आप नहीं खरीदते। ये सुनो, शायद छोटे नहीं शहर मैंने में तो या ज्यादा अपने जहाँ पे आपको सब्जी न्यूट्रिएंट्स अच्छी वाइज मिल जाती होगी, या बहुत आप हेल्थ कॉन्शियस होंगे तो कितने में भी मिलती होगी आप लेते होंगे। पर ज्यादातर लोग मेट्रोज में, बड़े शहर में, कंडीशन में नहीं रहेंगे ना, पाव के हिसाब से सब्जी मिलती है और तो वो जैसे एक इनका पाव एंड खरीद होगा के तो लेके आते हैं। हाँ मैं कर दूंगा। अब पाव में पता चला कि इतनी सी सब्जी लाए थे, सब लोग उतने थे, तो कितनी कितनी सब्जी एक एक आदमी को मिली, तो पोषक तत्व जो है काफी कम हो गए। तो उस एंगल से जब बेनिफिट ऑफ न्यूट्रीनेक्स को आप देखेंगे, तब आप ये समझेंगे कि पोषक तत्व जो हम ले रहे हैं वो आज की डेट में सफिशिएंट नहीं है। जरूरत किसकी है? सप्लीमेंट की। तो सप्लीमेंट कैसा हो सकता है, क्यों ये न्यूट्रीनेक्स जो है नेक्स्ट मनी का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, इसको अब आप बेनिफिट के मामले में समझिए। अब मैं आपको बेनिफिट बताने जा रहा हूं एक एक करके। सबसे जो पहला बेनिफिट तो मैं बताऊंगा न्यूट्रिशन का। नेक्स्ट लेवल न्यूट्रिशन ये कह सकता हूं, नेक्स्ट मनी है, और इसीलिए नेक्स्ट लेवल न्यूट्रिशन ये लेके आया। नेक्स्ट लेवल न्यूट्रिशन फॉर्मूला है जो आपको हमेशा एक्टिव और स्ट्रांग रखने की बात करता है, न्यूट्रिशन आपका इंटैक्ट रखता है। दूसरी बात है इम्यूनिटी। आज के समय में इम्यूनिटी बहुत जरूरी हो गई। इम्यूनिटी इसलिए कि अभी जो है डिफरेंट तरीके के वायरसेस का कहानी शुरू हो गया 2020 की बिगनिंग से। कोविड-19 नाम की एक चीज आई और उस समय से लेके अभी तक ये जो है अपने अपने तरीके से इसका रूप बदलता चला गया। अभी यदि आपने 24 घंटे के पहले का न्यूज समझा होगा, तो इट इज अ कंफर्म्ड रिपोर्ट कि 80% पॉपुलेशन इन चाइना इज इन्फेक्टेड विथ कोविड। तो कहने का मतलब कि इम्यूनिटी एक ऐसी चीज हो गई जो आज के समय में आपको, ये हमेशा कोविड की बात नहीं हो रही है, बहुत सारी चीजों की बात हो रही है, आपके डे टू डे स्ट्रगल की बात हो रही है। डे टू डे में किस तरीके से आपका बॉडी चीजों को रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसका भी लेना देना आपकी इम्यूनिटी से है। इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल वायरस आपके ऊपर अटैक किया तो आपका टी सेल किस तरीके से काम किया, आपका जो है आरबीसी कैसा काम किया, डब्ल्यूबीसी कैसा काम किया, ये वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि शरीर एडवर्स सिचुएशंस के साथ, एडवर्स चीजों के साथ कैसा रिस्पॉन्ड करता है। और एडवर्स चीजें खान पान में भी हो सकती हैं, पोल्यूशन में भी हो सकती है, श्वास में भी हो सकती है। आप यदि कोई चीज ग्रहण कर लिया और उसमें बहुत सारे टॉक्सिक थे,
तो शरीर कितना इम्यून है उसके हिसाब से उसको फाइट करेगा। आपने ऐसा कुछ श्वसन में ले लिया तो शरीर कितना इम्यून है उस पर फाइट करेगा, और बैक्टीरिया वायरस तो है ही। तो इम्यूनिटी बहुत जरूरी है, पैक्ड विथ इम्यूनिटी बूस्टिंग इंग्रेडिएंट्स। ये जो न्यूट्रीनेक्स है आपके लिए स्ट्रेंथ की बात करता है और नॉन स्टॉप लिविंग की बात करता है, बिकॉज हर आदमी, हम आप नॉन स्टॉप लिविंग में भरोसा रखते हैं और हम नॉन स्टॉप जीना चाहते हैं। तो ये जो है उस तरीके की बात कर रहा है। मिस्टर तोमर बता रहे हैं कि दिल्ली, तो ये सारा का सारा आप किसी शहर की बात करें सिचुएशन उसी तरीके का है। तो ये आगे बात करते हैं स्टेमिना और एनर्जी लेवल की। आई थिंक इससे तो हर लोग वाकिफ होंगे। आपका फोन है आपके पास और आप फोन को जो है बैटरी सुबह चार्ज करते हैं, और फोन जो है हमेशा चार्ज रहे तो अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे मीम होते हैं या जोक्स फॉरवर्डर होते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि आज के समय में वो व्यक्ति को बहुत कृपालु, दयालु या क्या बोलते हैं वो बड़े दिल वाला माना जाता है जो अपने फोन का चार्जिंग निकाल के आपका फोन का चार्जिंग में लगा दे, आपके फोन को चार्जर दे दे। मतलब क्या हुआ इस मुहावरे का या इस बात का? ये हुआ कि फोन चार्जिंग किसी के लिए भी बहुत जरूरी होता है। अब फोन का साइकोलॉजी लीजिए, उसका डिटेलिंग लीजिए। तो फोन आप सुबह सुबह चार्ज करते हैं, आप भी सुबह जब सो के उठते हैं तो फुल्ली चार्ज उठते हैं। आप जब सुबह ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो फुल्ली चार्ज होते हैं। आप लंच करते हैं आप फिर चार्ज होते हैं। तो आप चार्ज तो हो गए, लेकिन आप साथ साथ ड्रेन होते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे फोन ड्रेन होता है। अब फोन यूज से तो ड्रेन होता है, आप भी अपने आप को बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो ड्रेन होंगे। बहुत ज्यादा यूज का मतलब हुआ कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज्यादा चल लिया, बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो गया, बहुत ज्यादा काम कर लिया, वर्किंग आवर्स लंबा हो गया, थक गए, यात्रा बहुत लंबी हो गई, एग्जॉस्ट हो गए। फोन भी आपने बड़ा देर तक वीडियो देख लिया, इतने देर तक, अभी ये जूम पे आप सेमिनार वेबिनार देख रहे हैं, तो ये आपने जो है फोन को ड्रेन किया, फोन जल्दी ड्रेन हो गया। वीडियो देख रहे थे, ड्रेन हुआ। लेकिन कभी कभी आपने फोन में कुछ किया नहीं और फोन जो है गर्म हो रहा है और ड्रेन हो रहा है। क्या हुआ? फोन के अंदर मैलवेयर है, फोन के अंदर मैलवेयर है, या फोन के अंदर कुछ इस तरीके के वायरस हैं जो फोन को जो है अंदर अंदर एक्टिव रख रहे हैं और ड्रेन कर रहे हैं। आपके पास भी दिमाग में कोई मैलवेयर हो सकता है, शरीर में कोई मैलवेयर हो सकता है, कोई दबी हुई बीमारी हो सकती है, कोई और चीज हो सकता है जो आपको ड्रेन कर रहा हो। मेरे कहने का मतलब ड्रेन का कोई भी रीजन हो, फोन को अपने शरीर से आप कंपेयर कर सकते हैं। यहां का बात वहां का बात ऑलमोस्ट सिमिलर है। वहां पे भी आप चार्जिंग करते हैं, यहां पे भी आप चार्जिंग करते हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको न्यूट्रिशन ज्यादा देता है। और जो है सॉरी, न्यूट्रिशन यदि आपके शरीर में ज्यादा हो, कैलोरी कम हो, सेवन यदि कैलोरी का कम किया जाए, न्यूट्रिएंट का ज्यादा किया जाए, तो फिर क्या होगा? आपकी स्टेमिना, एनर्जी लेवल ज्यादा देर तक टिकी रहेगी, ज्यादा देर तक आप पूरा ग्रीन बने रहेंगे। आप कोई भी जंक फूड खाते हैं, बिस्किट खाएं, वेफर खाएं, है ना, फास्ट फूड खाएं, पिज्जा बर्गर जो भी खाना चाहें आप खाते जाएं, आप देखिएगा उसमें आपको संतुष्टि नहीं आएगी। आप खाते जाएंगे और भी खाने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें पोषण कम होता है, कैलोरी ज्यादा होता है। पोषण कम होता है, कैलोरी ज्यादा होता है। बिस्किट का भी एक लेवल उठा के देखिए, लेवल पे पढ़िए, कैलोरी ज्यादा होगा, पोषण कम होंगे, न्यूट्रिएंट कम होंगे। तो न्यूट्रिएंट यदि प्रचुर मात्रा में भर दी जाए, 59 वाइटल न्यूट्रिएंट एक साथ भरे जाए और टैबलेट के फॉर्म में दिए जाए, तो ये वो काम करेगा जो आपके स्टेमिना और एनर्जी लेवल को पूरा का पूरा इंटैक्ट रखेगा, बनाए रखेगा। और प्रैक्टिकली आप इसको यूज करके देख सकते हैं। आप जो है इसको लेना शुरू करें, और आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है पिछले 1 महीने का, 1.5 महीने का, आपका जो नॉर्मल एनर्जी लेवल रहता है, इसको रेगुलर लें और एनर्जी लेवल को आप महसूस करें। आपको क्लियर फर्क दिखाई पड़ेगा, एंड दैट इज स्टेमिना एंड एनर्जी लेवल। ब्यूटी और एंटी एजिंग इसका एक बहुत बड़ा गुण है, लेकिन इसको आप जरा डिटेल में समझें। हर आदमी सुंदरता चाहता है और युवा बना रहना चाहता है, मतलब एजिंग नहीं चाहता। हर आदमी चाहता है कि उसका जो है त्वचा जो है एकदम ग्लो करता रहे, रिंकल नहीं आए, एजिंग उस पर नहीं आए।
और इसके लिए वो जो बन पड़ता है वो करता है। ब्यूटी पार्लर से लेके, कुछ लगाने से लेके, कुछ घसने घसाने से लेके सब कुछ करता है। और ये मामला महिलाओं तक सीमित नहीं है। किसी भी सलून में और इसमें चले जाएं आप और देखें तो हर पुरुष कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करा रहा होता है अपने फेस में। दैट्स रैम्पेंट। तो आज के समय में सिर्फ फेयर एंड लवली नहीं होता है, फेयर एंड हैंडसम भी होता है। यस और नो, होता है कि नहीं? ये काफी कॉमन है। जितना सनस्क्रीन लोशन महिलाएं यूज करना चाहती हैं, उससे ज्यादा सनस्क्रीन लोशन पुरुष आजकल यूज करते हैं। और होना भी चाहिए, हर आदमी को अपने फेस के बारे में कंसर्न होना चाहिए। लेकिन फेस का जो स्किन है या जो भी कुछ उसका एजिंग है, इसको आप अंदरूनी तरीके से ही ठीक कर सकते हैं। बाहर तरीके से आप कवर अप तो कर सकते हैं, पैच कर सकते हैं, लेकिन निखार अंदर से आएगा। युवा है तो आप अंदर से युवा बनेंगे, बाहर से नहीं होगा। इमेजिन कीजिए कि न्यूट्री नेक्स्ट यदि आप रोज लेते हैं और ये आपके ब्यूटी और एंटी एजिंग में आपकी मदद करता है, आपको रिवाइव भी करता है और रिजुविनेट भी करता है। मेरे उस वर्ड को याद कीजिए, नरिश, रिवाइव, रिजुविनेट। तो आपको रिवाइव भी करता है, रिजुविनेट भी करता है। और ये ऐसा इसलिए करता है कि नरिश पूरी तरीके से करता है आपको, जो है ये उस तरीके से डे लॉन्ग जो है आपको न्यूट्रिएंट बरकरार रखता है। मसल मास की बात करें, आज के समय में डोले शोले बनाने का ज्यादा एक प्रचलन है। अनहेल्दी तरीके से भी लोग जिम करते हैं और डोले शोले बनाने के लिए बहुत सारा जो है कोई प्रोटीन सप्लीमेंट और ये वो इतने बड़े बड़े काले काले डब्बे में लेके यूज करते हैं, जिसमें ज्यादा हानिकारक चीजें भी मिल जाती हैं। वो बुरा नहीं होता प्रोटीन सप्लीमेंट, लेकिन जो इंडिया में बहुत ज्यादा मिलता है उसमें बहुत ज्यादा जो है किसी न किसी तरीके की मिलावट होती है। और कुछ स्टेरॉयड और ऐसी चीजें भी मिला दी जाती हैं जिससे कि रिजल्ट आए और लोग उसका फिर से रिपीट परचेज करें और वो सब करें। तो ये चीजें होती हैं। तो मसल मास के लिए आप बहुत सारा कुछ करते हैं। आपका जो स्ट्रेंथ है या मसल मास है उसको मेंटेन करने के लिए, आपकी जो फिजिकल कैपेबिलिटीज है उसको मेंटेन करने के लिए न्यूट्रीनेक्स बेहतरीन योगदान आपको देगा। क्योंकि साइंटिफिकली इसमें ऐसे ऐसे तत्व मौजूद हैं और पूरी नेचुरल फॉर्म में है। कहीं पे हो सकता है कि कोई मिलावट करके वो स्टेरॉइड डालने की बात कर रहा है, और यहां तो प्रोडक्ट ही पूरा नेचुरल है। तो कंप्लीट सेफ, कंप्लीट नेचुरल। बट आपके उस जिम के साथ, उस चीजों के साथ, उस एक्टिविटी के साथ जो मसल बिल्डिंग की बात आप कर रहे हैं, उसमें आपको मदद करने की बात कर रहा है। क्योंकि सारे असेंशियल अमाइनो एसिड्स, बहुत सारे ओमेगा 3 इसके अंदर प्रचुर मात्रा में मौजूद है। बोन्स की बात करें, हम इसको हमेशा कम तवज्जो देते हैं, लेकिन बोन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। खासकर महिलाओं के लिए बोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि हड्डी अंदर से खोखली होनी शुरू हो जाती है। एस्ट्रोपेरोसिस नाम की एक बीमारी आपने सुना होगा। हड्डी का घनत्व जो है, डेंसिटी कम हो जाता है और फिर ब्रिटल हो जाता है, हड्डी जो है ब्रिटल हो जाती है। इसीलिए जब कभी महिलाओं का जब फुल बॉडी चेकअप आप कराते हैं या कभी हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो उसमें देखिएगा आपको बोन डेंसिटी टेस्ट जरूर किया जाता है। और पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर के लिए बोन का हेल्थ बहुत जरूरी है। तो आप जो है बोन का हेल्थ बनाने के लिए जो सबसे पहला काम करना पड़ेगा वो ये कि बोन की लॉस को कम करना पड़ेगा। बिकॉज जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, बोन जो है का ह्रास होता है, हड्डियों में ह्रास होता रहता है। तो बोन के लॉस को यदि मिनिमाइज कर दिया जाए तो बहुत हद तक ये काम हो जाएगा। और बोन लॉस को मिनिमाइज करने के लिए जो जो चाहिए वो न्यूट्रीनेक्स में मौजूद है कमाल की बात, यस और नो? बोन हेल्थ जो इतना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ये पूरी तरीके से साइंटिफिक तरीके से काम करता है। और ये जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट आपको प्रोवाइड करता है। कैल्शियम की बात हो या बोन लॉस को, ह्रास को कम करने की बात हो, उसके लिए इसकी बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं और डाइजेशन की बात करते हैं। पाचन, आई थिंक हर चीज का बोलते हैं ना एक सेंटर है। आपका पूरा स्वास्थ्य, आपकी पूरी बात पाचन पे ही डिपेंड करती है। आपने जो खाया वो कितने अच्छे से पच गया, आपने जो खाया उसने आपको एनर्जी दिया कि उसने आपको जो है एनर्जी आपका ड्रेन कर डाला, ये सब डिपेंड करता है कि पाचन कैसा हुआ।
आपका खाने से कितना अवशोषण हुआ पौष्टिक चीजों का, मतलब न्यूट्रिएंट्स का, या कितना टॉक्सिक जमा कर लिया खाने में से, ये सब डिपेंड करेगा कि पाचन कितना अच्छा हुआ। शरीर जो है किसी तरीके से सेल्फ वो ऑटो इम्यून जैसा काम करना शुरू कर देगा कि ठीक से पाचन करके सब कुछ को फ्लश आउट करके न्यूट्रिएंट को जमा कर लेगा। ये भी पाचन के बातों पे डिपेंड करेगा। तो ये पूरा का पूरा चीज पाचन पे डिपेंड करता है। और बेटर न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट, ये नेसेसरी है आपके इस गट हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। और यदि पाचन कमजोर है तो उसको भी दुरुस्त करने के लिए न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। पाचन का, गट हेल्थ का डायरेक्ट कनेक्शन आपके ब्रेन से भी है। आप कितना खुश रहेंगे, कितना चिड़चिड़ा रहेंगे, कितना कंसंट्रेटेड रहेंगे, कितना एक्टिव रहेंगे, कितना बढ़िया सोच पाएंगे, कितना ज्यादा अपनी दिमाग का इस्तेमाल कर पाएंगे, ये सब चीज डिपेंड करता है डाइजेस्टिव हेल्थ पे। इसीलिए कहते हैं ब्रेन गट कनेक्शन। तो ब्रेन गट कनेक्शन के जैसी चीजों को भी यदि आप सोचें तो भी डाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। वंस दैट इज डन, इतना सारा चीज आपने सोचा, तो क्या आप जानते हैं कि इसमें हमने ऐसी बहुत सारी चीजें रखी है जो आपके पाचन को बेहतर बनाते हैं, सुपाचन में आपकी मदद करते हैं। आपके पाचन में कोई चुटर पुटर हो जाए तो उसको भी ठीक करने की बात करते हैं, जिसको कि मैं कहूं कि एंटासिड लेने से जो आपकी चीजें होंगी उसको बेहतर करते हैं। और इतना ही नहीं, आपके पाचन को नेचुरल तरीके से, नेचुरल साइकिल के साथ कैसे बढ़िया चल पाए, उसके लिए करने के लिए इसमें बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स और हर्ब एक्सट्रैक्ट्स रखे गए हैं। आगे बात करते हैं इसके हार्मोनल बैलेंस के बारे में। हार्मोन सारा कुछ चलाता है और इसका बैलेंस ही है जो आप यदि संभाल के रख पाए तो आपकी जिंदगी में तकलीफ नहीं आएगी। बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे थायराइड है, जो भी कोई इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो वो जो है इसी के हार्मोन के बैलेंस के बिगड़ने से हो रही है। डायबिटीज जैसी बीमारियां इसी बैलेंस के बिगड़ने से हो रही है। तो ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस को बनाए रखना एक बड़ी बात है। और ये हार्मोनल बैलेंस के लिए साइंटिफिक तरीके से इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स रखे गए हैं जो आपके हार्मोन बैलेंस पे ये काम करता है। अगला है कॉग्निटिव हेल्थ। इसका हेल्थ हमेशा जरूरी है। ये कितना शांत है, कितना कूल है, कितना काम है, ये बहुत जरूरी है। ये कितना बढ़िया सोच सकता है, ये भी बहुत जरूरी है, और सबके लिए जरूरी है। आपका छोटा सा बच्चा है, आपका स्कूल में जाने वाला बच्चा है, आपका कॉलेज में जाने वाला बच्चा है, कंपटीशन देने वाला बच्चा है, उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि उसका कॉग्निटिव हेल्थ कैसा है। इसके लिए भी ये बहुत जरूरी है आज के समय में हमारे आपके जैसे लोगों के लिए कि उसका कॉग्निटिव हेल्थ कैसा है। एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए भी जरूरी है कि उनका कॉग्निटिव हेल्थ कैसा है। कॉग्निटिव हेल्थ की जरूरत सब जगह पे है, और आज तब जब हम हर समय किसी न किसी डिवाइस के साथ होते हैं, मल्टी टास्क कर रहे होते हैं, बहुत जगहों पे बटे होते हैं, और बहुत सारे तनाव, स्ट्रेस और एंजाइटी में चल रहे होते हैं, तो कॉग्निटिव हेल्थ बहुत जरूरी होती है। और कॉग्निटिव हेल्थ के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। पोषण तो एक बात है, लेकिन पोषण के साथ साथ बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, जैसे जिंको बिलोबा जैसी चीज हो गई, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, वाचा जैसी चीजें हो गई, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हो गए, कुछ खास तरीके के अमाइनो एसिड्स हो गए, इन सब चीजों की, ओमेगा 3 की बात हो गई, इन सब चीजों की जरूरत होती है। और जब उन सारी चीजों को सही मात्रा में ब्लेंड करके रखा जाए और आपको न्यूट्रीनेक्स में एक टैबलेट के फॉर्म में दिया जाए, और आपका कॉग्निटिव हेल्थ यदि उससे इंप्रूव होता है, तो ये कमाल की बात होगी। और ये होता है। आप इसका इस्तेमाल जब करें तो आप इस चीज को नोटिस करके देखें। जब इस्तेमाल शुरू करें तब एक अपने फ्रेम में आप हैं, और इस्तेमाल करने के 2 वीक के बाद, 3 वीक के बाद आप नोटिस करें कि आपका जो कॉग्निटिव हेल्थ है उसमें कितना सुधार हुआ है। आप कितना बढ़िया कंसंट्रेट हो पा रहे हैं, फोकस हो पा रहे हैं, कितना ज्यादा जो है आप जल्दी चीजों को सोच पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। और जल्दी कर पाए तो ये सोचेंगे कि अच्छा ठीक है, उससे थोड़ा सा ज्यादा बेहतर रहा, मैं आपको कहूंगा उससे पैसा बढ़ा, मैं आपको कहूंगा उससे आपका वर्किंग आवर कम हुआ, और उससे आपका सुख बढ़ा, समृद्धि बढ़ा, आपकी खुशियां बढ़ी। पूछिए कैसे? आप 8 घंटे काम करते हैं, आप 10 घंटे काम करते हैं, आप 12 घंटे, 15 घंटे काम करते हैं। यदि आप 8 घंटे के बजाय
सिर्फ 6 घंटा काम करें और काम 8 घंटे वाला कर ले, मतलब यू आर एबल टू डू मोर इन लेस आवर्स। इसका मतलब हुआ कि आप ज्यादा काम कम समय में कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? कॉग्निटिव हेल्थ आपका बेहतर हो गया है, आप बढ़िया सोच पा रहे हैं, अच्छा सोच पा रहे हैं, अच्छा डिलीवर कर पा रहे हैं। यदि आप राइटर हैं, ब्लॉगर हैं, लिख रहे हैं, ऑथर हैं, पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, कुछ तैयार कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं लोगों को, कुछ ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्सेल सीट बना रहे हैं, कोई डेटा तैयार कर रहे हैं, कोई ईमेल लिख रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, उसको यदि आपको 20 मिनट लग रहा है कि आप 5 मिनट में कर पा रहे हैं, 15 मिनट में कर पा रहे हैं, तो यदि 8 घंटे का काम 6 घंटे में, 5 घंटे में कर लिया, तो जो 2 घंटा 3 घंटा आपका बच गया, वो या तो आप कुछ और काम करने में लगा सकते हैं तो और पैसा कमाएंगे, या तो उस काम को अपने रिक्रिएशन के लिए इस्तेमाल करें, इंटरटेनमेंट के लिए, ट्रैवल के लिए, लीजर के लिए इस्तेमाल करें, अपनों के साथ बिताने में इस्तेमाल करें, अपनी खुशियों के लिए इस्तेमाल करें, तो और बढ़िया होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिन चीजों को आप एक देख रहे होते हैं कि ये फायदे से ये फायदा होगा, उससे कुछ और ज्यादा फायदा होता है, और वो सारा फायदा ये नेक्स्ट लेवल न्यूट्रिशन का, जो ये अल्टीमेट न्यूट्रिशन मैं बोल रहा हूं, ये देने वाला है। इसका एक लेवल और हो सकता है, और वो ये लेवल कि आप जो है नेक्स्ट लेवल देखते जाएं। यदि आप कॉग्निटिव हेल्थ में ज्यादा बढ़िया हो जाते हैं, आप कम समय में ज्यादा काम कर पाते हैं, आप उस चीजों को कर पाते हैं, तो एक चीज पे आप नोटिस करेंगे कि आपने काम भी कर लिया, आपने मनोरंजन भी कर लिया, आप अपने शौक की पसंद की चीजें भी कर ली। दैट मीन्स यू डिड व्हाट यू लव टू डू, यू डिड व्हाट यू लव टू डू, वो भी आपने कर लिया। उस दिन की बात कर रहा हूं, एक दिन आपने फोन अपना चार्ज किया था सुबह सुबह, न्यूट्रीनेक्स ने आपके फोन को शाम तक चार्ज भी पूरा रखा था, न्यूट्रीनेक्स ने आपको कॉग्निटिव हेल्थ पूरा देके रखा था, न्यूट्रीनेक्स ने आपको लीजर और खुशी के लिए टाइम दिया था, यू डिड व्हाट यू वांटेड टू डू, और आपने अपना काम भी पूरा किया था। तो क्या आपको लगता है कि आपका तनाव कम होगा कि नहीं? यस और नो? प्लीज टाइप इन द Q&A। आपको क्या लगता है, आपका तनाव थोड़ा कम हुआ कि नहीं? आपको क्या लगता है उस दिन आपको नींद थोड़ी ज्यादा अच्छी आएगी कि नहीं? आपको क्या लगता है आपको उस दिन थोड़ा सा बेहतर महसूस होगा कि नहीं? अब आप इस पूरी चीजों को कनेक्ट करके देखिए और मुझे बताइए कि एक जो एग्जाम्पल मैंने बताया या पॉइंट बताया कॉग्निटिव हेल्थ का, उसका कितना लेना देना है आपकी चीजों से। अब नेक्स्ट लेवल न्यूट्रिशन है, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट जा रहा हूं, अब इसमें नेक्स्ट और जाइए। अभी तक तो आपका तनाव कम हुआ, नींद अच्छा आया, अब उसके भी नेक्स्ट जाइए। ये क्या रिजल्ट दिया आगे जाके? तो आगे जाके ये रिजल्ट दिया कि आपकी बीमारियां बहुत कम हो रही हैं। तो फिर से वही निरोगी और दीर्घायु वाली बातें मैं करने लग गया। क्यों? क्योंकि अब नींद अच्छी आ रही है, तनाव कम है, डाइजेशन सिस्टम बराबर चल रहा है, स्टेमिना एनर्जी पूरी है, तो बीमारियां खुद कम होंगी कि नहीं? यदि नींद नहीं आ रही है तो बीमारी आएगी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, एंड इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द डिजीजेस। और एक छोटा सा एग्जांपल कॉग्निटिव हेल्थ लेके आप नेक्स्ट 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 जब गियर चेंज करते जाएंगे, तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके का फर्क और चेंज आ सकता है। और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ओल्ड एज के लिए न्यूट्रीनेक्स ग्रेट। मैंने स्लाइड पे लिखा है, मैं एक वर्ड बोलूंगा, वरदान होगा। ओल्ड एज के लिए वरदान होगा। अब ओल्ड एज, हम सब ओल्ड में जा रहे हैं, मैं 51 का हूं, आप भी किसी एज के होंगे, हम ओल्ड हो रहे हैं। लेकिन ग्रेट फॉर ओल्ड एज यदि आप बात करें तो आपके घर में कोई ना कोई ओल्ड जरूर मिलेगा। आपके पेरेंट्स होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, आपके इन लॉज होंगे, कोई भी होगा, आपके रिलेशन में कोई होगा, ओल्ड जरूर होगा। आपके ऑफिस में होगा, कार्य में होगा, आपके टीम में, वर्क प्लेस में होगा। ये जो ग्रेट फॉर ओल्ड एज वाली बात मैं कह रहा हूं, इसको जरा आप ध्यान से समझ के लीजिए। जब एजिंग होती है तो बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि हर ऑर्गन का फंक्शनैलिटी धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। सबसे ज्यादा इफेक्ट जो आता है दिमाग पे आता है, ब्रेन पे आता है, क्योंकि आप चीजों को भूलने लगते हैं, डिमेंशिया जैसी लक्षण में चले जाते हैं। फिर पाचन तंत्र पे आता है, आपका खाना ठीक से पचता नहीं है, आप हमेशा गैस ब्लोटिंग जैसी बात में चले जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन जैसी बात में चले जाते हैं। आपका ब्लैडर ठीक से काम नहीं करता उम्र होने के बाद, ब्लैडर का फंक्शन थोड़ा वीक हो जाता है ना?
हर चीज पे हरास आता है, नींद पूरी ठीक से नहीं आती है, रात में नींद बार बार खुलती है। ये सो नो, टाइप इन द Q&A बॉक्स, ये सो नो। ऐसा होता है कि नहीं ओल्ड एज में? लेकिन चूंकि हम और आप वो वाले उम्र में अभी नहीं है, तो हम शायद पूरी अच्छी तरीके से नहीं जानते कि क्या क्या होता है। हमारे पास पेरेंट्स हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा पूछता हूँ, समझता हूँ, उतना जानता हूँ। एक वेलनेस स्ट्रेटेजिस्ट होने के नाते बहुत सारा चीज पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, तो थोड़ा जानता हूँ। बट मैं वो वाला उम्र का एक्सपीरियंस नहीं किया हूं कि उस समय और क्या क्या परेशानी होती है। बताने का मतलब ये कि परेशानियां बहुत सारी होती हैं, और वो परेशानियां अपनी जगह पे मेंटेन रहती हैं, और हम उसको उम्र समझ के छोड़ देते हैं। बट क्या आपको मालूम है कि उन परेशानियों को बहुत हद तक माइक्रो न्यूट्रिएंट को टॉप अप करके, RDA के रिक्वायरमेंट के हिसाब से टॉप अप करके बहुत हद तक कम किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, और एजिंग को डिले भी किया जा सकता है। और इसीलिए न्यूट्रीनेक्स के जितने भी टेस्टिमोनी आ रहे हैं ओल्ड एज वालों के, वो इसीलिए आ रहे हैं। आप जब देंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 वीक 3 वीक से ज्यादा की बात ही नहीं कर रहा हूं, 3 वीक से 4 वीक में उनका रेस्पॉन्स लीजिए और पूछिए कि क्या क्या फर्क पड़ा। नींद में फर्क पड़ेगा, हर चीज में फर्क पड़ेगा। और एक जो सबसे बड़ी बात वो ये कि दवाइयों का असर ये बढ़ा देगा। न्यूट्रिशन को टॉप अप करके दवाइयों का असर बढ़ा देगा। है ना कमाल की बात? अब कोई भी बुजुर्ग को लीजिए, दवा तो ले रहे हैं, कोई ना कोई दवा जरूर ले रहे होंगे, दवाई ले रहे हैं, लेकिन दवाई असर कितना करेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि शरीर के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट टॉप अप कितना है। तो ओल्ड एज और न्यूट्रीनेक्स ये दोनों बहुत अच्छे से कंपेटेबल हैं, और न्यूट्रीनेक्स ओल्ड एज के लिए वरदान हो सकता है। यदि ऐसा है तो मैं शायद इनडायरेक्टली आपको हिंट दे रहा हूं कि ये किस तरीके के बिजनेस ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूं इस प्रोडक्ट के साथ। भारत में बुजुर्गों की संख्या कितनी ज्यादा है, हर घर में एक बुजुर्ग जरूर होगा, और उस बुजुर्ग को इसकी जरूरत होगी। हर बुजुर्ग के पास पैसा बहुत ज्यादा होगा, वो रहेंगे बहुत सिंपल, लेकिन उनके पास पैसा बहुत ज्यादा होगा, पेंशन का होगा, संग्रह किया हुआ होगा, धन संपत्ति होगी, उनके बच्चों का पैसा होगा। बुजुर्ग कभी गरीब नहीं मिलेगा ज्यादा करके, लेकिन वो बुजुर्ग को हम कितना बढ़िया पोषण दे सकते हैं, न्यूट्रिशन दे सकते हैं, कितना केयर दे सकते हैं, ये फिर हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। और नेक्स्ट मनी आपके लिए ये नेक्स्ट लेवल न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट लाया है, जिसको हम न्यूट्री नेक्स्ट कह रहे हैं, अल्टीमेट हेल्थ सप्लीमेंट, जो आप किसी भी बुजुर्ग को देके बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं, दुआएं ले सकते हैं। अब इसके आगे की बात बताता हूं। इसका जो रिटर्न और रिपीट परचेज आएगा, रिटर्न कस्टमर आएगा, रिपीट परचेज आएगा, उसकी संख्या का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि आपके पास समय कम है, हमारे पास टाइम कम है, बुजुर्गों के पास टाइम है, उनके पास समय ही ज्यादा है, क्योंकि कोई बात करने के लिए नहीं है उनके पास, कोई उनसे बैठने वाला नहीं है। तो उनके पास यदि कोई रिजल्ट अच्छा आया है, उनका स्वास्थ्य अच्छा लग रहा है, उनकी नींद अच्छी हो गई है, उनका तरीका अच्छा हो गया है, कोई प्रोडक्ट यूज करने से, सप्लीमेंट यूज करने से, तो 2 वीक 3 वीक का जो एक्सपीरियंस है वो किसी न किसी को जरूर बताएंगे। किसको बताएंगे? बुजुर्गों को ही बताएंगे, जिनके साथ गार्डन में, पार्क में, वॉकिंग में, जॉगिंग में मिलते होंगे, चौपाल पे, मोहल्ले में, कहीं पे मिलते होंगे, उनको बताएंगे। और जब उनको बताएंगे तो वो क्या करेंगे? वो भी लेना चाहेंगे। यस और नो? यस और नो? प्लीज टाइप इन द Q&A बॉक्स। वो भी डिमांड करेंगे कि नहीं, लेना चाहेंगे कि नहीं? और जब वो लेना चाहेंगे तो रिपीट्स होंगे, और आपके कस्टमर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी। मजेदार बात जो है न्यूट्रीनेक्स के साथ वो ये कि ये वन टाइम यूज प्रोडक्ट नहीं है, आदत डालने वाला प्रोडक्ट नहीं है। आप एक बार लिया, आपने 5 बार लिया, आपने नहीं लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके आदत के हिसाब से। लेकिन जो एक बार लेगा, उसके रिजल्ट को देखेगा, वो चाहेगा कि न्यूट्रीनेक्स तो जरूर रोज ले, बाकी कुछ ले ना ले, न्यूट्रीनेक्स तो रोज जरूर ले, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये डेली डोज ऑफ न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी है आपका। ये आपको रिवाइव कर रहा है, रिजुविनेट कर रहा है, और आपको ये नरिश कर रहा है रोज के रोज।
तो यदि ऐसा है कि न्यूट्रीनेक्स रोज लिया जा सकता है और एक न्यूट्रीनेक्स लेने से काम हो रहा है, तो लोग जो है जरूर इसको लेना चाहेंगे। और इसीलिए ये रिपीट वाली बात है, एक का तीन वाली बात है। एक लिया कस्टमर ने, वो दो कस्टमर जरूर ऐड कर लेगा और तीन कस्टमर अब आपके पास हो गए। और ये जो पहला कस्टमर था वो वहां बना रहेगा। एलआईसी एजेंट वाली बात हो गई कि एलआईसी एजेंट ने आपका एक प्रीमियम पॉलिसी बनवा दिया, अब आप पॉलिसी भरते रहेंगे, उसको प्रीमियम पे पैसे भी मिलते रहेंगे थोड़े थोड़े। ये ऐसा हुआ कि वो न्यूट्रीनेक्स जो एक ने लिया था, वो न्यूट्रीनेक्स वो रिपीट लेता रहेगा, बिकॉज उसको उसकी महत्ता समझ में आई, उसका महिमा समझ में आ गया उसको। आगे बढ़ते हैं। और एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो है विगोर विटालिटी। आज के समय में इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ गई। पहले कैसा था कि विगोर विटालिटी के लिए हम बहुत सारा चीज बात करते थे, और कभी कभी किसी किसी को जरूरत पड़ती थी, कुछ शौक वाले लोगों को जरूरत पड़ती थी। और जो है विगोर विटालिटी का मतलब, मैं सेक्सुअल पावर के बारे में बात कर रहा हूं। और सेक्सुअल पावर का मतलब केवल मेल पावर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसमें कि महिलाओं को, पुरुष को, किसी को भी उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए इंटरेस्ट हो और वो एक्ट करने की बात हो। तो जब मैं इस तरीके की बात कर रहा हूं तो वो विगोर और विटालिटी की बात आई कि किस तरीके से आप जो है हो रहे हैं। लेकिन आज के समय में जब हमारा टॉक्सिन इंटेक बहुत ज्यादा है, जब हमारा डिजिटल लाइफ हो चुका है, जहां पे हम डिजिटली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, रेडिएशन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में है, और उस समय में जब हम बहुत ज्यादा जो है मैल न्यूट्रिशन के शिकार है, मतलब हम जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट में बहुत पीछे रह रहे हैं। हम टॉप अप तो छोड़ दीजिए, हम हर चीज में डेफिशिएंट हैं। हम नींद में डेफिशिएंट हैं, हम ओवरवर्क्ड हैं, हम बहुत ज्यादा घंटा काम करते हैं। इन सब चीजों से हम ड्रग ले रहे हैं, हम सिगरेट पी रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं, हम नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, हम कौन सा एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं, हम बहुत सारा चीज कर रहे हैं ताकि हम बहुत ज्यादा जो है उस समय के लिए एक्टिव रहे। अभी एक सुट्टा मारा, अभी के लिए। अभी हमने दो दारू पी ली, अभी के लिए। अभी हमने, मैं देख रहा हूं कि यंग जो क्राउड है, जो आईटी वाले बच्चे हैं, और वो हैं 20-25 साल के लोगों की बात कर रहा हूं, 30 साल के लोगों की, मैं ऑर्गेनाइजेशंस में देखता हूं, तो वो बहुत सारे ये बुल वो बुल बहुत सारे ड्रिंक पीते रहते हैं। तो ये क्या ड्रिंक है? तो ये एनर्जी बूस्ट कर रहे हैं आपके, ये कहीं ना कहीं आपको ड्रेन कर रहे हैं इस मामले में कि आपका जो है इंटरेस्ट टुवर्ड्स द एक्ट ये खत्म होता जा रहा है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन रैम्पेट है। आप जो है इस तरीके की चीजें पे जाते जा रहे हैं। और एक उस तरह की बात हुई, तो ये मामला सिर्फ मर्दाना कमजोरी का नहीं होके ये पूरा का पूरा एक वाइड एस्पेक्ट है, और इसका आपके पूरे के पूरे जिंदगी से, खुशी से, चीजों से लेना देना है। फाइनली इसका लेना देना आपके दीर्घायु होने से और निरोगी होने से। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वंडरफुल रिजल्ट आपको देता है। इसलिए नहीं कि इसमें कोई स्टिमुलेंट है, इसलिए नहीं कि इसमें कोई तरीके के ऐसे तत्व हैं जो आपको स्टिमुलेट कर देते हैं या उत्तेजित कर देते हैं। ऐसा कोई भी तत्व नहीं हो कि ये उन तत्वों से बेहतर काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो इंस्टेंट काम करते हैं, ये 2 वीक 3 वीक के बाद असर दिखाना शुरू कर देता है, 10 दिन में असर दिखाना शुरू कर देता है, कुछ लोगों के लिए 5वें दिन 6ठे दिन भी असर दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। क्योंकि ये कहां पे काम कर रहा है? ये सीधे सीधे कोई वियाग्रा नहीं दे रहा है, ये वहां पे काम कर रहा है जहां पे ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को एड्रेस कर रहा है, फाइटोकेमिकल्स दे रहा है, खास तरीके के इसके अंदर बोटेनिकल्स हैं जो उस पे काम कर रहे हैं, और कंप्लीट हॉलिस्टिक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, बिना नुकसान के, स्टेप बाय स्टेप करके आपका पहले इंटरेस्ट बढ़ा रहा है, आपके तरीके बढ़ा रहा है, फिर आपको जो है वहां पे विगोर विटालिटी दे रहा है कमाल की बात। ये सुनो, ये भी एक ऐसा रीजन है जो इस प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है, और ये आप खुद इस्तेमाल करके इसको महसूस कर सकते हैं। और ये एक आपके लिए बहुत बड़ा यूएसपी है। यूएसपी ऑफ दिस प्रोडक्ट का मतलब हुआ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा इसका बिकने का बात है।
तो मैंने तो बहुत डिटेल में देर देर तक बात की। मैं क्विकली रन डाउन कर देना चाहता हूं इसके बेनिफिट्स को। सबसे पहला मैंने आपको न्यूट्रिशन बताया था, और न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया था कि ये जो है नेक्स्ट लेवल फॉर्मूला है आपको स्ट्रांग और एक्टिव रखने के लिए। पोषण के मामले में आपको जो है ये पूरी तरीके से आश्वस्त करता है। इम्यूनिटी आपका टॉपअप करता है, और आपको हमेशा नॉन स्टॉप रखने के लिए इम्यूनिटी बूस्टिंग इंग्रेडिएंट प्रोवाइड करता है डेली डोज के रूप में एक टैबलेट में। स्टेमिना एनर्जी लेवल पे हमने बात किया था, आपकी बैटरी चार्जिंग की, ब्यूटी एंटी एजिंग की बात की थी, मसल मास की बात की थी, बोन्स के हेल्थ की बात की थी, डाइजेशन की बात की थी, और हार्मोन इम्बैलेंस की भी बात की थी। कॉग्निटिव हेल्थ पे हमने लंबा चर्चा किया था, और बूढ़े लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए कितना बढ़िया है, कितना इंपॉर्टेंट है, इस पे भी हमने बात की थी। इसके अलावा हमने विगोर विटालिटी पे अभी डिटेल में बात की। तो ये था न्यूट्रीनेक्स, जो कि एडवांस न्यूट्रिशन फॉर्मूला है। स्पेशल हर्ब्स हैं इसके अंदर, अमाइनो एसिड्स हैं, जो आपके हर चीज को बेहतर करता है। रिसर्च बेस्ड एडवांस न्यूट्रिशन फॉर्मूला है, जो 100% नेचुरल है। मोस्ट ऑफ द मल्टीविटामिन अवेलेबल इन द मार्केट टुडे, सप्लीमेंट में सप्लीमेंट की बात करें या दवाइयों की बात करें, तो बहुत ज्यादातर मल्टीविटामिन जो अवेलेबल है मार्केट में वो केमिकली सिंथेसाइज्ड किए गए हैं। तो यूएसपी जो आपके प्रोडक्ट का है न्यूट्रीनेक्स का, वो यही है कि न्यूट्रीनेक्स जो है कंप्लीट नेचुरल है, केमिकली सिंथेसाइज्ड नहीं है, फाइटो न्यूट्रिएंट से बना हुआ है, बोटेनिकल्स से बना हुआ है, हर्बल एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, और बेसिक जो है मिनरल्स और वाइटामिन जो है उससे बना हुआ है। ये जो है नेचुरली बनाया गया है, इसीलिए इतना बड़ा 100% नेचुरल पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूं, और ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट को समझ लेना। कभी कभी आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा बीच में, मुझे लगता है कि किसी 2 लोगों ने, 4 लोगों ने, 5 लोगों ने ऐसे सवाल भी पूछे थे, और मैंने शायद आंसर भी देने की कोशिश की थी। मैं इस ट्रेनिंग के माध्यम से मैं आंसर देना चाहता हूं आज यहाँ पे, कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा कि ये बोटेनिकल्स आप बोल रहे हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स बोल रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं ये है ये है, तो क्या है? तो बोटेनिकल्स क्या है? तो बोटेनिकल्स वो इंग्रेडिएंट है, वो तत्व है जिसमें मेडिसिनल वैल्यूज है, और वो प्लांट से सोर्स किए जाते हैं, प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। तो ऐसे चीजें जिसके अंदर मेडिसिनल वैल्यू है और वो प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं, उसको हम कहते हैं बोटेनिकल्स। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या है? तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है फाइटोकेमिकल्स फाउंड इन प्लांट। प्लांट में हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, और हर के कुछ ना कुछ बेनिफिट होते हैं, कुछ ना कुछ बेनिफिट होते हैं। और ये जो केमिकल्स हैं वो प्लांट से जब पाए जाते हैं और उसमें मेडिसिनल वैल्यू होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ फाइटोकेमिकल्स आर अवेलेबल, तो उनको जो है लिया जाता है। उसमें से कुछ सेलेक्ट फाइटोकेमिकल्स लेके न्यूट्रीनेक्स में इस्तेमाल किया गया है, और नेचुरल फॉर्म में उसका इस्तेमाल किया गया है। ये जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं वो प्लांट को क्या करते हैं? तो प्रोटेक्ट करते हैं, प्लांट को बचा के रखते हैं। किससे? जर्म से, फंगी से, कोई तरीके का बग्स आ गया, प्लांट को कोई तरीके का आक्रमण आ गया, प्लांट को किसी तरीके का नुकसान पहुंचा, हर से बचाने के लिए वो फाइटोकेमिकल्स होते हैं। तो गुण जिसके लिए है वही गुण व्यक्ति के लिए भी अप्लाई होता है, तो वो वाले गुण को निकाल के हम उसका इस्तेमाल करते हैं। सी बकथर्न नाम का एक चीज आपने सुना होगा। सी बकथर्न एक ऐसा बेरी है जो हाई एल्टीट्यूड में पाया जाता है। कुछ लद्दाख के एरिया में भी बहुत हाई एल्टीट्यूड में मिल जाएगा, बट बाकी बहुत हाई एल्टीट्यूड में, बर्फ में, पहाड़ में पाया जाता है। सी बकथर्न एक ऐसा चीज है जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 तीनों प्रचुर मात्रा में है, और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अपरंपार होती है। वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें भर के जो है बेनिफिट्स होते हैं। अब वो प्रोडक्ट जिस तरीके से बनाया गया है भगवान के द्वारा, ऊपर वाले ने जो प्रोडक्ट बनाया है वो कितना बारीकी से बनाया है उस फ्रूट को, कि वो हाई एल्टीट्यूड में है। हाई एल्टीट्यूड में यूवी रे बहुत ज्यादा होता है, यूवी रे आपके स्किन को जला सकता है। वो जो हाई एल्टीट्यूड पे लोग रह रहे हैं उनके लिए वो है कि वो जो है वो एक दो खा रहे हैं,
तो वो जिस पर्पस के लिए उसमें वो चीज है, वही पर्पस आपके लिए भी वो अप्लाई हो रहा है। मतलब यूवी रे जो लोग वहां पे रहते हैं वो अपने घर का जो बाड़ा होता है या जो एक फेंसिंग बनाते हैं, उसको भी उसी की कटीले झाड़ से बना देते हैं। किससे? ये बेरी से, सिबक्थन से। और वो उससे भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो कहने का मतलब कि ठंड से बचने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। यूवी रे के लिए बात करें तो कोई भी यूवी प्रोटेक्शन क्रीम जो मिलती है, एसपीएफ वगैरह मिलती है, आप उसमें देखेंगे ज्यादा करके सिबक्थन का इस्तेमाल हुआ है, ज्यादा करके इसका इस्तेमाल हुआ है। तो जो फाइटोकेमिकल पौधे के अंदर उसके किसी खास बेनिफिट के लिए बनाई गई थी, वही वाली चीज ह्यूमन के लिए भी उस तरह की बेनिफिट देती है, यदि उसको रिसर्च करके आप निकाल के उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत सारे फाइटोकेमिकल वाली बात इसके अंदर है। सो दिस इज द ओनली प्रोडक्ट इन इंडिया विथ 59 सच पावरफुल न्यूट्रिएंट। कोई एक टैबलेट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई कहे कि 59 ऐसे पावरफुल फाइटोकेमिकल्स और बोटेनिकल्स मौजूद हैं, और वो भी सारे के सारे 100% नेचुरल। इतना लाउड एंड क्लियर जो है इसका जो है यूएसपी है, इसकी जो खासियत है। कितने लोग क्लियर हैं इस खासियत के बारे में? यस टाइप करें। और मैं अब इस सेशन के ऑलमोस्ट आखिरी पड़ाव पे हूं, और मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रोडक्ट जो है, जैसा आपका प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस अभी तक रहा है, क्वालिटी पैरामीटर्स से लैस है। और ये सारे के सारे लोगो जो मैं यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपके प्रोडक्ट के ऊपर छपा हुआ है। लेबल पे क्लेम तभी कर सकते हैं जब वो प्रोडक्ट में वो चीज हो। तो चाहे वो HACCP हो, कोशर हो, WHO GMP हो, सारा कुछ इस पे मौजूद है, नेचुरल हो। ये जो है 2 बॉटल के पैक में अवेलेबल है, 60 टैबलेट्स ईच का बॉटल है। तो ये 2 बॉटल का पैक है जिसको आप कहेंगे अवेलेबल इन पैक ऑफ 2। ये है न्यूट्रीनेक्स। मैंने यहां पे इसका लेबल रखा है आपके समझने के लिए, न्यूट्रिशन फैक्ट रखा है। आप यदि लेबल को गौर से पढ़ें तो आप पाएंगे कि इसके अंदर प्रचुर मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट और बोटेनिकल्स और वो सारी चीजें, फाइटोकेमिकल्स रखी गई हैं। और इसीलिए मैं इसको एक शब्द में कहूंगा कि इट इज लोडेड विथ न्यूट्रिएंट्स। 59 न्यूट्रिएंट्स ऑल नेचुरल फॉर्म में रखने वाला इकलौता प्रोडक्ट ऑल इंडिया में। ये आपका खुद का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। सुपर चार्ज योर न्यूट्रिशन, ये वर्ड से मैं इसको संबोधित करना चाहूंगा कि आप अपने न्यूट्रिशन को बना रहे हैं, न्यूट्रिशन को ले रहे हैं के बजाय ये प्रोडक्ट आपके न्यूट्रिशन को सुपर चार्ज करता है। एडवांस्ड फॉर्मूला है विथ ऑल दिस जो हम लोगों ने चर्चा किया, जिसके अंदर 15 विटामिन, 13 मिनरल्स, 14 फ्रूट एक्सट्रैक्ट, 7 बोटेनिकल्स, 8 अमाइनो एसिड्स, 2 ओमेगा 3 और बहुत सारे फैटी एसिड्स मौजूद हैं। तो ये था प्रोडक्ट के बारे में। वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट। ये तो आपने समझा, प्रोडक्ट का इस्तेमाल समझा, प्रोडक्ट का बेनिफिट समझा। यू कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। आप अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर में जो कोई बुजुर्ग हैं उनके लिए, आपके घर में बच्चे हैं उनके लिए। 6 महीने के बच्चे को छोड़ दीजिएगा, 6 मंथ्स तक माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है, ये बेबी फूड के पैकेट पे भी लिखा होता है। लेकिन 6 महीने के बाद के बच्चे के लिए, तरुण के लिए, युवा के लिए, आपके हमारे लिए, बुजुर्ग के लिए, महिला के लिए, पुरुष के लिए, बीमार के लिए, स्वस्थ के लिए, हर के लिए। बीमार के लिए क्यों? क्योंकि उसकी दवाई उसको जबरदस्त असर करेगी। और आप चेक करके देखिएगा, घर में भी आपका कोई ना कोई दवाई ले रहा होगा, कोई डायबिटीज का ले रहा होगा, कोई ब्लड प्रेशर का ले रहा होगा, कोई हार्ट का ले रहा होगा, कोई किडनी का, कोई लीवर का, कोई किसी चीज का, कोई आर्थराइटिस का दवाई जरूर ले रहा होगा। और यदि दवाई ले रहा है तो ये यदि साथ में दिया जाए, ये दवाई नहीं है, ये यदि साथ में दिया जाए तो न्यूट्रिएंट को टॉप अप करेगा और वो दवाई के असर को बढ़ा देगा, दवाई के असर को डबल करेगा। तो यदि ऐसा करेगा तो बहुत कमाल की बात होगी। तो ये कर सकता है। एंड बीइंग द फॉर्मुलेटर ऑफ दिस प्रोडक्ट, मैंने इस प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन किया है, तो मैं काफी पैशनेट हूं इस प्रोडक्ट के बारे में। एंड आई कैन टेल यू कि दिस प्रोडक्ट कैन गिव यू ₹1,000,000 बिजनेस एवरी मंथ, यदि आप इस प्रोडक्ट को ठीक से समझते हैं तो, और प्रोडक्ट को ठीक से दे पाते हैं तो। यदि आप इस प्रोडक्ट को बीमारी और इलाज के रूप में जोड़ना चाहते हैं और कहीं पे वो करना चाहते हैं, इलाज भी करेगा, बीमारी का इलाज भी है,
लेकिन वो ये प्रोडक्ट बोलना नहीं है, बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट सप्लीमेंट है, नॉट फॉर आरएक्स लिख के देने वाला नहीं है। विडंबना ये है कि आरएक्स लिख के जो दवाई लिखता है वो भी कभी गारंटी नहीं देता है कि इससे ये होगा। वो भी 10 दवाई लिखता है डॉक्टर, उतना क्वालिफाइड होने के बाद 5 साल एमबीबीएस करता है, 4 साल पढ़ाई करता है, विदेश जाके पढ़ के आता है, 10 साल की तो पढ़ाई करता है। उतना क्वालिफाइड डॉक्टर जब आरएक्स लिख के दवाई लिखता है तो वो कभी नहीं बताता, गारंटी नहीं देता कि इस दवाई से ऐसा हो जाएगा। इनफैक्ट वो तो ये भी नहीं बताता कि कौन सी दवाई किस चीज के लिए लिखी है, 1 नंबर किस लिए, 4 नंबर किसके लिए है। आपकी हिम्मत भी नहीं होती है पूछने की कि कौन सी दवाई किसके लिए लिखी गई है। लास्ट में एक एंटासिड जरूर लिखा रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसकी जो दवाई है वो आपके पाचन तंत्र पे भयंकर हमला करने वाला है, तो एंटासिड जरूर लिख देता है। तो वो जब गारंटी नहीं देता है तो मैं एक स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे आपसे बात करूंगा, फिर आप क्यों गारंटी देने की कोशिश करते हैं? आप क्यों गारंटी देने की कोशिश करना चाहते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि कहीं पे फियर ऑफ लूजिंग दैट सेल होता है। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ये सेल क्लोज होने से बच ना जाए, इनको मैं दे ही दूं। तो यदि ये डायबिटिक दिख रहे हैं तो मैं डायबिटीज का बता दूं कि देखिए ये टेस्टिमोनी है, टेस्टिमोनी सर्कुलेट होना चाहिए। डायबिटीज पे असर किया है इसका भी गारंटी से बात होना चाहिए। लेकिन डायबिटिक पेशेंट को टॉर्च लेके ढूंढा जाए, उसी को दिया जाए, तो फिर आप 200, 500, 1500 का बिजनेस करेंगे। यदि आप मेरे तरीके से सोचे तो बीमार से ज्यादा स्वस्थ है, 100 में से 10 बीमार होंगे, 90 स्वस्थ होंगे। ये प्रोडक्ट 100 के 100 लोगों के लिए है, ये प्रोडक्ट सबके लिए है, केवल बीमार को ढूंढ के देने वाला नहीं है, दवाई नहीं है। प्रोडक्ट इस बात के लिए है कि आप बीमार ना पड़े, प्रोडक्ट इस बात के लिए है कि आपको डिसईज ना हो, प्रोडक्ट इस बात के लिए है कि आप जो है देर से उम्र बढ़े आपकी, प्रोडक्ट इस बात के लिए है कि आप अच्छा महसूस करें। तो इसलिए हर आदमी के लेने वाला प्रोडक्ट है, और इसीलिए इतना पैशन के साथ बीइंग अ फॉर्मुलेटर मैंने आपको बताने की कोशिश की। और मैं समझता हूं कि मैंने जितना देने की कोशिश की वो आपने समझा है। जब आपने समझा है तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप तैयार हैं